चिंकी की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। अगले हफ्ते चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी का बर्थडे था, जिसके लिए चिंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो बार बार गट्टू से इसी बारे में बात कर रही थी। गट्टू, तुम्हें पता है गुड्डी के बर्थडे में वो मुझे अपने साथ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाएगी। हाँ चिंकी, तुम ये बात मुझे पहले भी 10 बार बता चुकी हो, अब बस भी करो। गुड्डी के बर्थडे में उसने प्रिंसेस थीम्ड पार्टी रखी है। हम सबको प्रिंसेस वाले कपड़े पहन के जाने हैं। मैं तो अपनी वो प्यारी वाली फ्रॉक पहनूंगी जो मुझे बर्थडे पे पापा ने दिलाई थी। हाँ चिंकी, जो तुम्हें पहनना है वो पहनो, पर अभी मुझे टीवी देखने दो प्लीज। तुम ये बात जाकर मम्मी को बता के क्यों नहीं आती? अरे हाँ, अभी मैं मम्मी को ये बात बता के आती हूँ। चिंकी दौड़कर किचन में जाती है और मम्मी को सब कुछ फिर से उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ बताने लगती है। बेटा चिंकी, वैसे तुमने ये क्या सोचा कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड गुड्डी के लिए क्या गिफ्ट लोगी? मैं गुड्डी के लिए एक अच्छा सा पेंसिल केस लूंगी। आप मेरे साथ वो लेने मार्केट चलेंगी ना मम्मी? हाँ हाँ चिंकी बेटा, क्यों नहीं। अच्छा, अब तुम और गट्टू आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। देखो, मैंने तुम लोगों के लिए सैंडविचेस बनाए हैं। चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के भी गट्टू और मम्मी को गुड्डी के बर्थडे के बारे में बताने लगती है और सब सैंडविचेस को हाथ में एंजॉय करने लगते हैं। बर्थडे वाले दिन चिंकी क्लासरूम में आती है और गुड्डी को एक क्यूट से हेयर बैंड लगाए हुए देखती है। सभी बच्चे गुड्डी को विश कर रहे थे और उसके पास बहुत भीड़ थी। गुड्डी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू चिंकी, आओ मेरी सीट पे मेरे साथ बैठो। चिंकी और गुड्डी एक साथ बैठ जाती हैं और तभी गट्टू क्लासरूम में अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी के साथ आता है। हैप्पी बर्थडे गुड्डी, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड्डी, तुम्हारा हेयर बैंड तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। थैंक यू चिंकी, तुम शाम को पार्टी में आ रही हो ना? हाँ गुड्डी, बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। तभी क्लास में टीचर आ जाती हैं और सब बच्चे जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है, गुड्डी उठती है और मैम के पास जाती है अपनी टॉफीज का पैकेट लेकर। अरे हैप्पी बर्थडे गुड्डी बेटा, जाओ पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाके प्रिंसिपल मैम से विशेस ले लो और उनको टॉफीज दे आओ। ओके मैम। गुड्डी बेटा, तुम किसे अपने साथ लेकर जाना चाहोगी? मैम, मैं चिंकी को अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस में टॉफीज लेकर चले जाते हैं। मे आई कम इन मैम? कम इन बेटा। गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। गुड्डी प्रिंसिपल मैम को टॉफीज देती है। हैप्पी बर्थडे गुड्डी, मे गॉड ब्लेस यू। प्रिंसिपल मैम एक बर्थडे कार्ड पे अपना साइन करके गुड्डी को दे देती है और गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद चिंकी गुड्डी से कहती है, गुड्डी, आज तो स्कूल में बहुत ही मजा आया ना। हमने कितनी सारी क्लासेस में जाकर टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी। हाँ चिंकी, और तुम भूलना मत, शाम को 5 बजे मेरे घर पे पार्टी के लिए आ जाना। और हाँ, ये लो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टॉफीज। थैंक यू गुड्डी। चिंकी और गट्टू घर जाते हैं। घर पहुंचकर चिंकी मम्मी से कहती है, मम्मी देखो ना, गुड्डी ने सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा टॉफीज दी। अरे वाह चिंकी। हाँ मम्मी, और क्या आपने मेरी प्रिंसेस वाली ड्रेस निकाल दी मम्मी? और मेरा फेवरेट हेडबैंड? हाँ हाँ चिंकी बेटा, मैंने सारी तैयारी कर दी है। अब तुम जाओ, जल्दी से अपना मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो, और गट्टू को भी कह दो। ओके मम्मी। खाना खाकर गट्टू और चिंकी गुड्डी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। देखिए ना मम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह मेरी प्यारी चिंकी, तुम तो एकदम परी जैसी लग रही हो। चिंकी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और फिर मम्मी दोनों को गुड्डी के घर छोड़कर आती है। अभी ऑर्डर करें puntunkids.com से और हर ऑर्डर पे पाए एक राखी फ्री। हाय चिंकी, हाय गट्टू। ओह वाह गुड्डी, मेरी और तुम्हारी ड्रेस का कलर तो एकदम सेम है। हम दोनों तो सच में बेस्ट फ्रेंड्स लग रहे हैं। हाँ चिंकी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम लोग साथ में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे और फिर बाद में उन्हें फ्रेम भी करवाएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है गुड्डी। और मैं तो भूल ही गई, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट और ये कुछ फ्लावर्स जो मैंने रास्ते में आते हुए तोड़े।
ओ वाओ, कितने प्यारे फ्लावर्स है चिंकी, थैंक यू सो मच। और इस गिफ्ट में क्या है, तुम खुद ही खोल कर देख लो। अरे वाह, कितना अच्छा पेंसिल बॉक्स है ये। इसमें तो मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की फोटो भी बनी है। थैंक यू चिंकी। यू वेलकम गुड्डी। तभी गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को आवाज लगाती है। आ जाओ बच्चों, केक कटने वाला है और बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे। फिर सब मिलकर केक कटिंग करते हैं और खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। चलो बच्चों, अब बारी है एक स्पेशल गेम की। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पासिंग द पार्सल खेलेंगे। इस गेम में हम सब एक सर्कल बनाकर बैठेंगे और म्यूजिक चलाएंगे। म्यूजिक रुकने पर जिसके भी पास पार्सल होगा उसे डांस, पोयम, सिंगिंग में से कुछ भी करके दिखाना होगा। फिर सब बच्चे मिलकर पासिंग द पार्सल खेलते हैं। सबसे पहले गट्टू की बारी आती है और वो सबको डांस करके दिखाता है। फिर गुड्डी की बारी आती है तो वो स्कूल में सिखाई गई एक अच्छी सी पोएम सुनाती है। उसके बाद चिंकी की बारी आती है और वो सबके लिए प्यारा सा गाना गाती है। ऐसे ही करते करते सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। अच्छा गुड्डी, अब हम चलते हैं। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में सच में बहुत मजा आया। सच में बहुत मजा आया गुड्डी, और आंटी ने कितना टेस्टी खाना बनाया था। थैंक यू गट्टू, थैंक यू चिंकी। चलो फिर कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ गुड्डी, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय गुड्डी। फिर गट्टू और चिंकी अपने घर चले जाते हैं। चिंकी घर पहुंचकर मम्मी को पार्टी में हुई सारी बात खुशी खुशी बताती है। चिंकी की ड्राइंग क्लास। गट्टू और चिंकी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो अब उनके सब्जेक्ट्स भी बढ़ रहे थे। इसीलिए स्कूल में अब उन दोनों के लिए पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, अब वो कंपलसरी बन गया। उस सब्जेक्ट का नाम था ड्राइंग। चिंकी को ड्राइंग काफी पसंद था, लेकिन जब भी चिंकी ड्राइंग का नाम सुनती तो उसे टेंशन आ जाता था, क्योंकि उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी और उसके कारण उसे एक बार बहुत डांट भी लगी थी। कुछ दिनों पहले चिंकी के क्लास में सर ड्राइंग पढ़ा रहे थे। चलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि मोर का चित्र कैसे बनाते हैं, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से सर की तरफ देख रहे थे। सबका ध्यान सर ही की तरफ था, लेकिन चिंकी अपना खुद अलग से ड्राइंग बना रही थी। और अचानक सर की आवाज आई, तो ड्राइंग कौन बनाएगा? यहाँ ब्लैक बोर्ड पर। चिंकी बेटा तुम आओ। चिंकी का तो ध्यान ही नहीं था, सो वो ड्राइंग कैसे निकालती? उसने अपनी गलती मान ली और सर को बताया। सर, जब आप सिखा रहे थे तब मैं अलग ड्राइंग बना रही थी, मेरा ध्यान नहीं था। फिर क्या था? सर ने चिंकी को डांटा और तब चिंकी ने ठान लिया कि वो मोर का ड्राइंग सीख कर ही रहेगी। चिंकी को ड्राइंग वैसे भी बहुत पसंद था, बस उसे थोड़ा सीखने की जरूरत थी। गट्टू चिंकी स्कूल से घर लौट कर आए। गट्टू जोर जोर से हंसने लगा और चिंकी मायूस हो गई, लेकिन तभी मम्मी वहाँ आ गई। बच्चों, मस्ती नहीं। मम्मी, ये गट्टू मुझे चिढ़ा रहा है मेरी ड्राइंग को लेकर। क्यों गट्टू, ऐसा नहीं करना है। इसे मोर का ड्राइंग बनाना नहीं आया। चिंकी बेटा, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारा रेनबो ड्राइंग क्लासेस में एडमिशन करवा देते हैं, तुम टेंशन मत लो। इसलिए चिंकी का मूड उतरा हुआ था, लेकिन जैसे ही मम्मी ने ड्राइंग क्लास के बारे में कहा, चिंकी खुश हो गई। मम्मी ने ये देख लिया था। इसके बाद गट्टू चिंकी दोनों की ड्राइंग क्लास में एडमिशन हो गई। क्लास का नाम था रेनबो ड्राइंग क्लास। क्लास में पहुंचने पर सभी बच्चे एक्साइटेड लग रहे थे, क्योंकि आज से उनकी ड्राइंग की क्लास शुरू होने जा रही थी। सबके चेहरे पर स्माइल थी और सभी अपनी अपनी लाई हुई चीजें दिखा रहे थे। देखो देखो, मैंने वाटर कलर्स लाए हैं। तुम्हारे पास कौन से कलर्स हैं गट्टू? मेरे पास है पेंसिल कलर्स। देखो ये कितने सारे कलर्स हैं। मैंने तो यार वैक्स कलर लाया है, मुझे पेंटिंग्स में रंग भरना अच्छा लगता है। सभी दोस्त एक दूसरे को कलर्स दिखा रहे थे और अपने अपने प्लान्स बता रहे थे। भूषण ने वाटर कलर लाए थे, तो उसने अपने बैग से ब्रश भी निकाला और वो पूरे क्लास को दिखाने लगा। डन टडन, और ये है मेरा हथियार, एक ब्रश, जिससे मैं बनाऊंगा अलग अलग ड्राइंग।
और तुरंत उसके बाद गट्टू ने हाथ में ब्रश लिया और कहा, ये तो बहुत बढ़िया ब्रश है भूषण। वाओ, मैं भी इससे ड्राइंग बनाऊंगा, वो भी अलादीन का चिराग। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन चिंकी जो हमेशा उछलती कूदती थी, आज वो शांत बैठी थी। तो गट्टू ने उससे पूछा, चिंकी, तुम कौन सा ड्राइंग बनाओगी? चिंकी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लगता है चिंकी ड्राइंग बनाना ही भूल गई। क्लास में बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी ड्राइंग सिखाने वाले सर वहां आ पहुंचते हैं। रेनबो क्लास में सिखाने वाले ये सर ड्राइंग सिखाने में बहुत फेमस थे। आते ही उन्होंने सब बच्चों से बातचीत करनी शुरू कर दी। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? आज से मैं तुम्हारा ड्राइंग टीचर हूँ, ठीक है? तो अब मैंने जैसे अपना नाम बताया वैसे सभी अपना अपना नाम बताएंगे और साथ ही मुझे ये बताना कि आपको कौन सा ड्राइंग निकालना अच्छा लगता है। एक एक करके बच्चे अपना नाम बता रहे थे और साथ ही मैं उसे कौन सा ड्राइंग निकालना है उसका नाम भी बता रहे थे। गट्टू ने कहा, मुझे अलादीन का चिराग निकालना है। इसके बाद भूषण ने कहा, मुझे पानी में तैरती जहाज का ड्राइंग बनाना है। सब ने अलग अलग चीजें बताई और जैसे ही चिंकी की बारी आई तो वो चुप थी। तो सर ने कहा, बताओ चिंकी, तुम्हें कौन सा ड्राइंग निकालना पसंद है? अरे अरे डरो मत, यहाँ हम सारे तुम्हारे दोस्त हैं। सर, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं आती। मुझे डर लगता है कि मैं खराब ड्राइंग ना बनाऊं। इसमें डरने की क्या बात है चिंकी, मैं तुम्हें अच्छा ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा। बात ये थी कि मम्मी से ड्राइंग वाले सर को ये पता चला था कि चिंकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत होशियार है। ड्राइंग भी निकालना उसे आता है, बस उसे और शार्प बना दो ड्राइंग सब्जेक्ट में। तो सर ने चिंकी को क्लास के बाद कहा, चिंकी बेटा यहाँ आओ। जी सर। चिंकी, मैंने सुना है तुम सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी हो, है ना? लेकिन सर ड्राइंग बहुत हार्ड लगता है मुझे। लेकिन तुम्हें ड्राइंग पसंद तो है ना? हाँ। देखो, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता और जो हमें पसंद है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। अगर हम मन लगाकर काम करते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, तो सब हार्ड चीजें इजी हो जाती है। उसी तरह ड्राइंग भी है। तुम एक काम करो, कल तुम्हें जैसा आए वैसा एक ड्राइंग निकाल कर लाना। क्लास के बाद जब गट्टू चिंकी घर आते हैं तो मम्मी पूछती है, गट्टू चिंकी, कैसी रही तुम्हारी ड्राइंग की क्लास? हम सब अलग कलर्स लेकर आए थे और पता है, भूषण तो कलर्स का ब्रश लेकर आया था और हमें होमवर्क में ड्राइंग निकालने के लिए भी कहा है। तुम बताओ चिंकी। हाँ मम्मी, बहुत मजा आया। सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया। अब चिंकी के चेहरे पर पहले जैसी मायूसी और डर नहीं था, वो भी बहुत एक्साइटेड नजर आ रही थी। मम्मी समझ गई थी कि चिंकी का ड्राइंग को लेकर जो डर था वो खत्म हो गया है। बाद में गट्टू और चिंकी ने अपनी अपनी ड्राइंग बनाई और दूसरे दिन क्लास में उसे लेकर गए तो सर ने सभी को दोनों की ड्राइंग दिखाई। सभी बच्चे गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाएंगे। सर के कहते ही पूरे क्लास में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। गट्टू तो अच्छी ड्राइंग निकालता ही है, लेकिन चिंकी जो कल तक ड्राइंग सब्जेक्ट से डरती थी, उसने भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। उस दिन से चिंकी को ड्राइंग सब्जेक्ट सुनकर कभी डर नहीं लगा। हार्ड लगने वाला ड्राइंग सब्जेक्ट चिंकी के लिए आसान बन गया। वेरी गुड चिंकी, अब ऐसे ही अलग अलग ड्राइंग बनाते रहना। हाँ सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से अब मैं अच्छी ड्राइंग बना सकती हूँ। उसके बाद जब बच्चों की एग्जाम हुई तो चिंकी को ड्राइंग में बहुत बढ़िया मार्क्स मिले थे। उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। इस तरह रेनबो ड्राइंग क्लास में चिंकी का ड्राइंग और भी बढ़िया हुई और उसके बाद चिंकी ने बहुत से चित्र बनाए। बर्फ का गोला। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज गर्मी के बाद सूरज अब ढलने ही वाला था। गट्टू और चिंकी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सो रहे थे। थोड़ी ही देर में मम्मी उन्हें उठाने आती है। गट्टू चिंकी, चलो उठ जाओ, देखो 5 बज गए और तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। फ्रेंड्स के आने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी की नींद खुल जाती है और वो दोनों जल्दी से उठकर अपना मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। लिविंग रूम में मम्मी उनके फ्रेंड्स गुड्डी और हरी को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीने को देती है। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी, मजा आ गया रूह अफ़ज़ा पीकर।
अरे अरे, वेलकम बच्चों। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है ना, इसीलिए तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। ये तुम्हें खेलने के लिए और एनर्जी देगा। सब हंसने लगते हैं और तभी गट्टू चिंकी मुंह धोकर वहाँ आ जाते हैं। चलो गुड्डी और हरी, हम सब लोग अब घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं। वहाँ पर कितने सारे झूले हैं। हाँ, और मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है। हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे, ओके? हाँ चिंकी, जरूर, बहुत मजा आएगा। वहाँ पर गोले वाले अंकल भी आने वाले होंगे। चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ बच्चों, तुम सब अपना अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करो। गट्टू चिंकी, तुम दोनों भी रूह अफ़ज़ा पियो, फिर खेलना। इससे खेलते खेलते तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ये सुनकर सभी बच्चे अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करते हैं और चारों लोग प्लेग्राउंड जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। प्लेग्राउंड पर पहुंचकर सब लोग झूले झूलने लगते हैं। चलो हम उस स्लाइड पर चलते हैं, वो कितनी मजेदार है। हाँ गट्टू, चलो। यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ना झूले झूलने में। देखो गोले वाले अंकल कब आएंगे। मुझे तो जल्दी से अपना फेवरेट काला कट्टा फ्लेवर गोला खाना है। हाँ सच में, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगी। क्यों चिंकी, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? मैं तो अंकल के आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। पार्क में झूले झूलने के बाद गट्टू चिंकी, गुड्डी और हरी चारों मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आधा घंटा खेलने के बाद वो थक कर वहीं ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सभी बच्चों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गोला ले लो, गोला, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला ले लो। गोले वाले अंकल की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो हम सब चलकर मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लेकर आते हैं। पर कहीं तब तक वो अंकल दूर न चले जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं और गट्टू जल्दी से मम्मी से पैसे लेकर आते हैं और तुम दोनों जाकर गोले वाले अंकल को आगे जाने से रोको। सारी प्लानिंग करके वो लोग जल्दी से उठते हैं और दौड़कर प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। गट्टू और चिंकी मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लाते हैं और गुड्डी और हरी जाकर जल्दी से गोले वाले अंकल को रोकते हैं। अरे गोले वाले अंकल रुक जाइए, हमें कुल्फी लेनी है। हाँ अंकल, रुक जाइए, हम बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। अरे अरे बच्चों, तुम लोगों की तो भागते भागते सांस फूलने लगी। रुको, मैं अभी तुम्हें एक बढ़िया सा गोला खिलाता हूँ। अंकल, हमें 4 गोले बनाकर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर खाओगे तुम सब? मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगा और मेरे लिए एक काला खट्टा फ्लेवर गोला बना दीजिए अंकल। मैं एक मिक्स गोला खाऊंगा जिसमें सारे फ्लेवर्स हो। मुझे एक गुआवा फ्लेवर का गोला खाना है। हाँ 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 बच्चों, मेरा आज का बनाया हुआ गोला बहुत खास होने वाला है। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर चारों बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। क्यों अंकल, आज ऐसा क्या खास होगा गोले में? बच्चों, आज मैं आपको केवल आपके फेवरेट फ्लेवर का ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट शेप का गोला भी दूंगा। वाह, इसका मतलब ये है कि हम जो भी शेप बताएंगे आप हमें उसी शेप में गोला बना कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से एक एक करके मुझे बताओ कि किसको कौन सी शेप का गोला खाना है। अंकल, मेरे गोले का शेप एकदम राउंड राउंड होना चाहिए। तो फिर मेरा गोला स्क्वायर शेप का बनाइए अंकल जी। मेरा गोला एक सिलेंडर के शेप का होना चाहिए, सब लोगों से अलग। मैं तो एक ट्रायंगल शेप का गोला खाऊंगी। ये लो बच्चों, आप सबके मनपसंद गोले। सब बच्चे अपना अपना गोला लेकर अंकल को थैंक यू बोलते हैं। गोला खाते वक्त चारों बच्चे ग्राउंड में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अंधेरा होने लगा था और धीरे धीरे सभी बच्चे खेलकर अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों का गोला तो खत्म हो जाता है पर उनकी बातें चलती ही रहती है। तभी मम्मी उन्हें आवाज लगाती है। बच्चों चलो सब अंदर आ जाओ। और गुड्डी और हरी, तुम्हारे घर से भी कॉल आया है। तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को बुला रही है। अंधेरा होने वाला है बच्चों।
हाँ आंटी, हम लोग भी बस जा ही रहे हैं। बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय। बाय बाय। कल तुम दोनों फिर से आना, हम लोग दोबारा गोला खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे गट्टू। गट्टू चिंकी का ननिहाल। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी दिन भर सोसाइटी के बच्चों के साथ खेल कूद करते थे। एक शाम दोनों बाहर से खेल कर हॉल के अंदर आए। हॉल में मम्मी काफी खुश होकर पापा से बातें कर रही थी। मम्मी, क्या बात है? आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बात ही ऐसी है, तुम्हारी नानी का कॉल आया था, उन्होंने बुलाया है। कल हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी की खुशी आसमान छू गई। ये चलो पैकिंग शुरू कर देते हैं, नाना नानी के गांव जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर क्या, दूसरे दिन सुबह जल्दी ट्रेन का सफर करते हुए गट्टू चिंकी मम्मी पापा और काफी सारे सामान के साथ नाना नानी के गांव निकल पड़े। गट्टू चिंकी का ननिहाल काफी खूबसूरत और छोटा सा गांव था, जहां सब खेती बाड़ी करते थे और प्यार से रहते थे। नाना नानी का घर भी काफी खूबसूरत और मजेदार था। गट्टू चिंकी जैसे ही नाना नानी के घर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए मामा मामी, नाना नानी और मौसा मौसी तैयार खड़े थे। सब लोग गट्टू चिंकी को अपने पास बुलाना चाहते थे। गट्टू चिंकी, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें इमली खिलाऊंगी। हाँ बेटा, आ जाओ, हम खेत जाएंगे। मौसा जी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झूला तैयार किया है, यहाँ आओ, मौसा जी तुम्हें झूला झुलाएंगे। आओ बेटा, हम झूला झूलेंगे। इस प्रकार सारे लोग प्यारे प्यारे गट्टू चिंकी को पास बुलाकर प्यार करना चाहते थे, लेकिन गट्टू चिंकी किसी के पास नहीं गए। वो सीधा अपने नाना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए। फिर मुंह हाथ धोकर खास नाना नानी की बनाई हुई स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू चिंकी ने थोड़ी देर आराम की और फिर दोनों अपने ननिहाल का मजा लूटने के लिए तैयार हो गए। ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने खास इमली का पन्ना बनाया है, इसे जल्दी से पी लो, गर्मी से राहत मिलेगी। मामी जी, इमली का पन्ना क्या होता है? इमली का पन्ना यानी इमली का शरबत, जैसे नींबू का या आंवले का शरबत होता है ना, ठीक वैसे ही ये इमली का शरबत होता है। इसे गर्मियों में पिया जाता है। मामी की बनाई हुई इमली का पन्ना पीकर तो गट्टू चिंकी एकदम तरोताजा हो गए। मौसी जी ने आम के पेड़ पर बड़ा सा झूला टंगाया था। गट्टू चिंकी झूले पर बैठ गए और झूला झूलते झूलते हवा में बातें करने लगे। मौसा जी ने आम की कच्ची कैरियां पेड़ से उतारी और मौसी ने मिर्च मसाला लगाकर गट्टू चिंकी के सामने रख दी। कैरिया देखकर गट्टू चिंकी के मुंह में पानी आ गया और देखते देखते उन्होंने सारी कैरिया चट कर दी। 4:30 बजे धूप कम हुई तो गट्टू चिंकी मामा जी के साथ खेत की तरफ निकल पड़े। खेत काफी हरा भरा और प्रसन्न था। गाय, बैल और भैंस बछड़े दोनों को टुकुर टुकुर देख रहे थे। मामा जी के साथ साथ गट्टू चिंकी ने सारे जानवरों को घास डाली और बछड़े के साथ खूब मस्ती की और सेल्फी भी निकाली। बाद में मामा जी ने गाय और भैंसों का दूध निकाला और ताजा ताजा दूध गट्टू चिंकी को पिलाया। वाह मामा जी, मजा आ गया। शाम होते होते गट्टू चिंकी मामा जी के साथ घर चले आए और नाना जी के साथ वक्त बिताने लगे। चलो गट्टू चिंकी, मैं तुम लोगों को गांव घुमा लाता हूँ और अपने दोस्तों से भी मिलवाता हूँ। फिर शाम के समय गट्टू चिंकी नाना जी के साथ गांव घूमने निकल पड़े और नाना जी के दोस्तों से भी मिले। अरे राम राव, ये मेरे नाती हैं, शहर से आए हैं। नमस्ते। हाय, कैसे हैं आप सब? इस प्रकार गट्टू चिंकी ने कुछ देर बातें की, फिर गांव के बच्चों के साथ खेल कूद की और रात हो गई। फिर गट्टू चिंकी नाना जी के साथ रात के खाने के लिए घर लौट आए। बच्चों, तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है मामी और मैंने मिलकर। नानी जी, मैं आपके हाथ से खाऊंगा। नानी, मुझे भी खिलाओ ना। ये सुनकर नानी जी हंसने लगी। ठीक है ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने हाथ से खिलाती हूँ। फिर क्या, गट्टू चिंकी ने नानी के हाथ से पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे और अचानक गट्टू चिंकी को गर्मी महसूस होने लगी। नानी जी,
घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है। पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। आपके घर में एसी भी नहीं है। हमें तो एसी की आदत है। अब तो हमें रात भर नींद ही नहीं आएगी। ये सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हंसने लगे। यह देखकर गट्टू चिंकी और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आप सब हंस क्यों रहे हो? हमने कुछ गलत कहा क्या? ना बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा गांव है हमारा, हमारे पास एसी कैसे आएगा? लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसी है जो तुम्हारे शहर में किसी के पास नहीं। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। ऐसा कौन सा एसी है आपके पास? कुदरत का एसी। गांव में कुदरत की दया से काफी सारे पेड़ पौधे और हरियाली है, जिसकी वजह से रात भर ठंडी हवा बहती है। हम घर के अंदर नहीं, ऊपर छत पर खुले आसमान में सोएंगे और कुदरती एसी का मजा लेंगे। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी एकदम से झूम उठे। फिर मामा जी और मामी जी ने मिलकर छत पर गद्दे बिछाए और सब सेट हो गया। नानी, मैं आपके पास सोऊंगी और मैं भी। हाँ, तुम दोनों मेरे पास सो जाओ। आओ, सो जाओ। फिर क्या, खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा में गट्टू चिंकी नानी के पास सो गए और नानी से कहानियां सुनते सुनते दोनों को मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद आ गई। गर्मियों का मौसम। गर्मियों की शाम है। गट्टू और चिंकी अपने दोस्त बंटी और गुड्डी के साथ प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। लाओ चिंकी, जल्दी से बॉल मुझे पास करो। ये लो गट्टू। चिंकी फुटबॉल को एक जोर का किक मारती है, पर बंटी बीच में ही उसे पकड़ लेता है। अच्छी कोशिश थी चिंकी, पर ये बॉल तो अब मेरी है। लाओ बंटी, बॉल मुझे पास करो। ये लो गुड्डी। अरे वो देखो, कुल्फी वाले अंकल आ गए। सारे बच्चे अपना खेल छोड़कर कुल्फी लेने के लिए भागते हैं। कुल्फी लेकर सब वापस ग्राउंड में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी कुल्फी एंजॉय करते हैं। कितनी ठंडी और मीठी मीठी है। ये कुल्फी तो बहुत मस्त है। खाकर मजा ही आ गया। हाँ, सच में सारी थकान दूर हो गई और इसे खाने के बाद तो बिल्कुल गर्मी भी नहीं लग रही है ना। हाँ, एकदम ठीक कहा तुमने गुड्डी। सब बच्चे अपनी कुल्फी एंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही गट्टू और चिंकी मम्मी को ढूंढने लगते हैं। मम्मी, मम्मी, मम्मी कहाँ है आप? हाँ बच्चों, मैं किचन में हूँ। जाओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ। मैं तुम दोनों के लिए ठंडे ठंडे आम काट रही हूँ। अरे वाह मम्मी, हम भी आते हैं हाथ मुंह धोकर। फिर गट्टू और चिंकी जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर आते हैं और टीवी देखते हुए ठंडे ठंडे आमों का मजा लेते हैं। कमरे में कूलर भी चल रही थी और गट्टू और चिंकी बारी बारी से कूलर के आगे बैठ रहे थे। वाह, कितने मीठे और रसीले आम है ना चिंकी। हाँ गट्टू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये आम तो बहुत ही मीठे हैं। अच्छा चलो हटो भी चिंकी, अब कूलर के आगे बैठने की बारी मेरी है। अरे बस 2 मिनट और रुक जाओ ना गट्टू, फिर मैं हट जाऊंगी। ओहो, जल्दी करो चिंकी, मुझे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खानी है। आओ गट्टू, अब तुम्हारी बारी। आकर बैठ जाओ कूलर के आगे। वाह, क्या बात है। गर्मियों के मौसम में कूलर के सामने बैठकर ऐसे ठंडे ठंडे आम खाने का मजा ही कुछ अलग है। गट्टू और चिंकी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। शाम को बहुत गर्मी हो रही थी और गट्टू और चिंकी को बहुत पसीना भी आ रहा था। इससे बचने के लिए वो मम्मी से स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए कहते हैं। मम्मी, आप हमारे स्विमिंग पूल में पानी भर दीजिए ना। देखिए ना, कितनी गर्मी हो रही है। स्विमिंग पूल में नहाकर हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी, प्लीज जल्दी से स्विमिंग पूल में पानी भर दीजिए। मुझसे तो अभी ये गर्मी सही नहीं जा रही है। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, मैं अभी स्विमिंग पूल लेकर आती हूँ। फिर मम्मी जल्दी से स्विमिंग पूल तैयार कर देती है और गट्टू और चिंकी अपनी स्विमिंग ड्रेस पहनकर स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाते हैं। वाह, मजा आ गया। कितना ठंडा ठंडा पानी है इस स्विमिंग पूल में। आहा, ऐसा लग रहा है जैसे सारी गर्मी गायब ही हो गई हो। गट्टू स्विमिंग पूल के मजे ले ही रहा था
कि चिंकी अपनी वाटर गन से गट्टू पे निशाना लगाती है। अरे चिंकी, ये क्या किया तुमने? मजा आया बेटा गट्टू। देखो, ये है मेरी सुपर गन जो गर्मी को दूर भगाएगी। हाँ, बहुत अच्छी है तुम्हारी गन। ऐसे ही गट्टू और चिंकी खूब देर तक स्विमिंग पूल के मजे उठाते हैं और मम्मी भी दोनों बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखकर खुश होती है। थोड़ी देर बाद मम्मी दोनों को आवाज लगाती है। गट्टू चिंकी, चलो बच्चों अब स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ। अब ज्यादा देर पानी में मत रहो, वैसे भी सूरज ढल रहा है और रात होने वाली है। फिर गट्टू और चिंकी पूल से बाहर आ जाते हैं और कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। कपड़े चेंज करके दोनों अपने घर की बालकनी में बैठकर पापा के आने का इंतजार करते हैं। रात हो चुकी थी और आसमान बिल्कुल साफ था। गर्मियों के मौसम में आसमान के सभी तारे बहुत साफ दिखाई देते हैं। गट्टू और चिंकी इन तारों को देख रहे थे, तभी पापा आ जाते हैं। अरे वाह बच्चों, मेरे इंतजार में बैठे थे क्या तुम दोनों? हाँ पापा, और क्या? हाँ पापा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा। फिर गट्टू भागकर पापा के लिए जल्दी से एक पानी का ग्लास ले आता है। ये लीजिए पापा, पानी पीजिए। आप थक गए होंगे ना? हाँ, थक तो मैं बहुत गया हूँ गट्टू, बाहर सच में बहुत गर्मी है। अच्छा बताओ, तुम दोनों ने आज क्या क्या किया? हमने तो आज कुल्फी खाई और गुड्डी और बंटी के साथ खूब खेला। हाँ, और हमने ठंडी ठंडी कुल्फी और मीठे मीठे आम भी खाए। फिर हम स्विमिंग पूल में भी खेले। आज का दिन बहुत अच्छा था पापा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। सुनकर लग रहा है कि तुम दोनों ने खूब मजे किए। सब लोग आ जाइए, साथ में खाना खाते हैं। चलो बच्चों, मम्मी सबको खाने के लिए बुला रही हैं। फिर सारा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। तभी पापा का ध्यान चिंकी की तरफ जाता है। वो अपनी प्लेट से खीरा, ककड़ी और टमाटर निकालकर अलग रख रही थी। चिंकी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? सलाद क्यों नहीं खा रही हो तुम? पापा, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना है। चिंकी, क्या तुम्हें पता है कि गर्मियों में खीरा, ककड़ी और टमाटर हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी होता है? गर्मियों में हमारी बॉडी से सारा पानी बहुत तेजी से गायब हो जाता है और हमारी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए हमें ऐसे फल और सब्जियां खाने चाहिए जिसमें खूब सारा पानी हो। इस खीरे और टमाटर में बहुत सारा पानी स्टोर होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी की पानी की जरूरत को पूरा करता है। इसलिए गर्मियों में सलाद जरूर खाने चाहिए। हाँ चिंकी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मम्मी, ठीक है पापा, मैं समझ गई। अब मैं रोज खीरा और टमाटर खाऊंगी। फिर चिंकी अच्छे से अपना सारा खाना खाती है और सब लोग खाना खत्म करके साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। इसके बाद मम्मी सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है। वाह मम्मी, मैंगो शेक, मजा आ गया। अरे वाह, आज तो डेजर्ट में मैंगो शेक है। क्या बात है, इसे कहते हैं ना असली डेजर्ट। चलिए बातें मत करिए, अब सब लोग मैंगो शेक पीते हैं। वाह मम्मी, कितना टेस्टी है ये शेक। मजा ही आ गया सच में। सच में गर्मियों में आम से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ बच्चों, ये मैंगो शेक तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मम्मी, आप हमें कल भी मैंगो शेक बनाकर पिलाइएगा, और परसों भी, और उसके अगले दिन भी, रोज, सारी गर्मियों भर। गट्टू की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और गट्टू भी उनके साथ हंसने लगता है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, मैं तुम्हें रोज ऐसे ही टेस्टी टेस्टी मैंगो शेक बनाकर पिलाऊंगी, ठीक है? समर कैंप। आज स्कूल से गट्टू और चिंकी जब घर आए तो उनके चेहरे पे अलग ही खुशी दिख रही थी। मम्मी ने भी उन दोनों के चमकते चेहरे को देखा और उनसे पूछा, अरे गट्टू चिंकी, आज तो तुम दोनों को ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। गट्टू और चिंकी ने अपने स्कूल बैग स्टडी टेबल पर रखे और काफी एक्साइटमेंट के साथ मम्मी को अपनी खुशी का कारण बताने लगे। मम्मी, आज स्कूल में हमारी क्लास टीचर ने अनाउंस किया कि इस फ्राइडे हमें समर कैंप पे ले जाएंगे, और ये समर कैंप लोनावला में होगा। अरे वाह, समर कैंप, उसमें तो बहुत मजा आता है और काफी नई एक्टिविटीज भी होती हैं। लेकिन कितने दिनों के लिए तुम लोग लोनावला जाओगे? समर कैंप 3 दिनों का है मम्मी, फ्राइडे टू संडे, और स्कूल ने ही स्पेशल बसेस अरेंज किए हैं हमें लोनावला ले जाने और लाने के लिए।
मैंने तो आज तक बस स्कूल पिकनिक ही देखा है। समर कैंप पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। स्कूल डेज में समर कैंप जाना हमारे ओवरऑल ग्रोथ और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम दोनों बहुत एंजॉय करोगे। रात में डिनर के वक्त गट्टू और चिंकी ने पापा को भी समर कैंप के बारे में बताया और उन्होंने भी गट्टू और चिंकी को समर कैंप पूरे जोश के साथ अटेंड करने के लिए एनकरेज किया। फ्राइडे की सुबह सारे बच्चे काफी एक्साइटेड होकर स्कूल पहुंचे। वहां पहले से ही स्पेशल बसेस लगी हुई थी जिनसे लोनावला जाना था। सभी बच्चों और उनके साथ जाने वाले 4 स्कूल टीचर्स ने अपने बैग्स बस में रखे और लोनावला की ओर चल दिए। कुछ ही घंटों में बस शहर से बाहर हाईवे पर तेजी से जाने लगी और अंदर बच्चों ने अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया। सारे बॉयज ने एक टीम बनाई और गर्ल्स की दूसरी टीम। दोनों ही तरफ कुछ बेहतरीन सिंगर्स थे और अंताक्षरी में सबको बहुत मजा आ रहा था। देखते ही देखते बस पहाड़ी एरिया में आ गई और दूर तक बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां नजर आने लगी। अरे वाह, ये नज़ारा तो बहुत ही अमेजिंग है। इतने ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ इतनी गहराई। मुझे तो देखते ही चक्कर सा आने लगता है। तुम खिड़की से बाहर ज्यादा देर तक मत देखना चिंकी, जब उस तरफ खाई हो। पहाड़ों के ऊपर घूमती हुई सड़कों से होते हुए बस लोनावला की ओर चलती रहती है और सारे बच्चे अब अंताक्षरी खेलना छोड़कर बाहर के दृश्य का आनंद लेने लगते हैं। कुछ ही देर में लोनावला का वो रिजॉर्ट आ जाता है जहां समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। सारे बच्चे बस से उतरते हैं और एक बड़ी सी होर्डिंग के पास खड़े हो जाते हैं। उस होर्डिंग पे लिखा था, वेलकम टू द समर कैंप। स्पोर्ट्स टीचर मिश्रा सर पर इस पूरे ट्रिप की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, इसी रिजॉर्ट में तुम्हारा समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इस पूरे कैंप में हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर होंगे मिस्टर रविंद्र साठे। बड़ी मूंछों और रौबदार पर्सनालिटी वाले मिस्टर रविंद्र साठे आगे बढ़कर मिश्रा सर से हाथ मिलाते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू द समर कैंप। इस कैंप में आपके लिए हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज प्लान की है जिससे आपको मजा भी आएगा और कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। साठे सर ने खुद मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई थी और उनकी फिटनेस और ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही एक्साइटिंग था। सबसे पहले वो बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग के लिए ले जाते हैं। रिजॉर्ट में पीछे की तरफ घने पेड़ों के पीछे एक बड़ी सी चट्टान थी। बच्चों, हमें इसी चट्टान के ऊपर चढ़ना है। बीच में कई जगह पर छोटे गड्ढे और उभरे हुए पत्थर हैं जिन पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने में हमें मदद मिलेगी। और ये हेलमेट और रस्सी किस लिए है? ये हेलमेट और रस्सी हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर किसी का बीच में पैर फिसल जाएगा तो रस्सी से बंधे होने के कारण वो गिरेगा नहीं। समझ गई। अब आप लोग ध्यान से देखें, मैं कैसे ऊपर जाता हूँ। साठे सर ने बड़ी कुशलता से पत्थर के ऊपर पैर रख के और बैलेंस बना के खुद को ऊपर की ओर खींचा और देखते ही देखते चट्टान के ऊपर पहुंच गए। अब बारी बारी से सभी बच्चों ने सेफ्टी गियर और हेलमेट पहनकर रॉक क्लाइंबिंग की। रॉक क्लाइंबिंग करने के बाद कमांडो नेट क्लाइंबिंग के लिए गए। वहां भी साठे सर ने सबको बेसिक टेक्निक सिखाई और एक एक करके सारे बच्चों ने कमांडो नेट क्लाइंबिंग का मजा लिया। अरे, इस नेट क्लाइंबिंग में तो मुझे अंदर से स्पाइडरमैन वाली फीलिंग आ रही है। ओ, ये वाली एक्टिविटी तो बहुत ही मजेदार है। रॉक क्लाइंबिंग और कमांडो नेट क्लाइंबिंग के बाद सारे बच्चे थक गए थे। सभी ने रिजॉर्ट में अपने अपने रूम्स में जाकर 2-3 घंटे आराम किया और नीचे डिनर के लिए डाइनिंग हॉल आ गए। डिनर के बाद मिस प्रेरणा ने एक म्यूजिक वर्कशॉप कंडक्ट किया। ऑडिटोरियम में उन्होंने सभी बच्चों को म्यूजिक की बेसिक नॉलेज दी। अब हम आपको म्यूजिक के नोट्स और पिच के बारे में बताएंगे। चिंकी और उसके जैसे कुछ और स्टूडेंट्स को इस वर्कशॉप में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि म्यूजिक उनकी हॉबी थी। वर्कशॉप के बाद मिस प्रेरणा सभी स्टूडेंट्स को लेकर बाहर गार्डन में आ गई जहां पर कैंप फायर जलाया हुआ था। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स उस कैंप फायर के आसपास बैठ गए। ठंड में इस तरह आग के चारों तरफ बैठना कितना अच्छा लगता है। मैंने मूवीज में ही इस तरह कैंप फायर देखा था। आज यहाँ खुद एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिस प्रेरणा ने म्यूजिक वर्कशॉप में हुए एक्टिविटीज के आधार पर 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया एक म्यूजिक कंपटीशन के लिए जहां उन्हें डिफिकल्ट नोट्स और पिच गाकर सुनाने थे। उन 5 स्टूडेंट्स में चिंकी भी थी। ऑल द बेस्ट चिंकी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। चिंकी ने पूरे ध्यान से अपना गाना गाया और उसके टैलेंट से मिस प्रेरणा बहुत इम्प्रेस्ड हुई। कंपटीशन के एंड में
चिंकी को बेस्ट सिंगर डिक्लेयर किया गया और उसे एक मेडल भी मिला। सबने चिंकी के लिए तालियां बजाई। समर कैंप के सेकंड डे भी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई जो बच्चों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। सबसे पहले सुबह सुबह साठे सर सभी स्टूडेंट्स को एक लेक लेकर जाते हैं। पहाड़ों के बीच इस झील का पानी बहुत सुंदर लग रहा था और झील के बाहर बहुत सारे कायाक रखे हुए थे। बच्चों, सब कोई सेफ्टी जैकेट्स पहन लो और फिर कायाक चलाने की इस टेक्निक को ध्यान से देखो। साठे सर ने खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कायाक की पैडलिंग कैसे की जाती है, जिससे कायाक आगे पीछे दाएं या बाएं जाता है। फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कायाक लेकर लेक के अंदर चले गए। गट्टू और चिंकी को शुरू में थोड़ा डर लगा, लेकिन एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया तो दोनों ने कायाक चलाने का पूरा लुत्फ उठाया। लेक से जब सभी स्टूडेंट्स वापस रिजॉर्ट आए तो मिश्रा सर ने एक नई अनाउंसमेंट की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कायाकिंग में बहुत मजा आया होगा। हाँ सर। वेरी गुड। अभी हमने आपके लिए 3 अलग अलग वर्कशॉप अरेंज किया है, एक्टिंग, क्ले मॉडलिंग और कुकिंग। जिसको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो वो उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकता है। हर वर्कशॉप में आपके ट्रेनिंग के लिए हमने स्पेशलिस्ट को बुलाया है। गट्टू को शुरू से एक्टिंग का शौक था और उसने एक्टिंग वर्कशॉप सेलेक्ट की। वर्कशॉप के इंस्ट्रक्टर मिस्टर पुनीत साहनी थे, जिन्होंने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में बहुत सारे प्लेस किए थे। उनसे गट्टू ने एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की टेक्निक सीखी। वहीं चिंकी को क्ले मॉडलिंग में इंटरेस्ट था। उसने वर्कशॉप में सीखी हुई टिप से बहुत ही प्यारे प्यारे क्ले टॉयज बनाए। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए और आज समर कैंप का आखिरी दिन था। ब्रेकफास्ट के लिए जैसे ही सारे बच्चे नीचे डाइनिंग हॉल में आए तो वहाँ गट्टू और चिंकी के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। सामने मम्मी और पापा खड़े थे। अरे पापा मम्मी, आप लोग यहाँ? आज संडे की छुट्टी थी तो हमने सोचा हम भी लोनावला आ जाते हैं। जैसे ही तुम लोगों का समर कैंप खत्म होगा, पूरी फैमिली अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव का आनंद लेते हुए वापस घर चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चिंकी और गट्टू ने पापा मम्मी को समर कैंप के सारे एक्टिविटीज के बारे में बताया। चिंकी ने उन्हें अपने मेडल भी दिखाया जो उसने म्यूजिक कंपटीशन में जीता था। ये सब देखकर पापा और मम्मी बहुत खुश हुए। समर वेकेशन का होमवर्क। समर वेकेशन शुरू हो गया था और गट्टू, चिंकी और सारे स्कूल स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय कर रहे थे। दिन में घर पर लूडो खेलना, टीवी देखना और शाम में बाहर क्रिकेट और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स खेलना, यही रूटीन हो गया था सभी बच्चों का। ये सब देखकर एक दिन पापा ने डिनर टेबल पर बच्चों से समर वेकेशन के होमवर्क के बारे में पूछा। गट्टू, चिंकी, तुम लोगों का होमवर्क कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पापा। मैथ्स तो सब कर लिया, अभी सोशल स्टडीज का प्रोजेक्ट बाकी है। मैं तो वेकेशन के लास्ट वीक में करूँगा। अभी तो बस दिन भर खेलने में मजा आ रहा है। लास्ट वीक के भरोसे मत रहना गट्टू, अचानक से बहुत प्रेशर आ जाएगा। मैं भी इसको यही समझाती हूँ पापा कि रोज थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। कल से मैं खुद चेक करूंगी कि तुम दोनों ने होमवर्क किया या नहीं। अगले दिन दोपहर में गट्टू बैट लेकर यूं ही हवा में अपने स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं चिंकी स्टडी टेबल पे बड़ी सी वर्ल्ड मैप फैलाकर अपना होमवर्क कर रही थी। मम्मी ने नोटिस किया कि चिंकी कुछ परेशान सी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। हाँ मम्मी, मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट में थोड़ा उलझी हुई हूँ। अच्छा, क्या करना है इस प्रोजेक्ट में? अभी कुछ दिनों पहले इंडिया में G20 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी ना, तो हमें अपने प्रोजेक्ट में सारे G20 कंट्रीज को वर्ल्ड मैप पे दिखाना है और उनके कैपिटल्स और करेंसी का नाम लिखना है। बहुत मुश्किल लग रहा है। तब तक गट्टू भी वहाँ आ जाता है। ये G20 कंट्रीज क्या है मम्मी? चिंकी, तुम बताओ G20 क्या होता है? G20 एक ग्रुप है दुनिया के 20 सबसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का। इन कंट्रीज के लीडर्स हर साल मिलते हैं और वर्ल्ड को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पर विचार विमर्श करते हैं। शाबाश चिंकी। लेकिन इतने सारे कंट्रीज के सारे डिटेल्स याद करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक तरीका है जिससे एकदम इजीली सारे कंट्रीज के नाम, फ्लैग्स, करेंसी जैसी सारी डिटेल्स याद हो जाएंगी, वो भी खेल खेल में।
अरे वाह, ऐसा कौन सा तरीका है? मम्मी कवर्ड से एक बॉक्स लाती है जिस पर लिखा था अ ईयर इन द बॉक्स। इसे देखो, ये पुनटून किड्स का लर्निंग बॉक्स है जिसका नाम है अ ईयर इन द बॉक्स। चिंकी और गट्टू काफी कौतूहल से उस गेमिंग बॉक्स को देख रहे थे। फिर मम्मी ने उस बॉक्स के अंदर से एक गेम निकाला। ये कौन सा गेम है मम्मी? इस गेम को बोन वॉयज कहते हैं। और इसे खेलते कैसे हैं? बताती हूँ, पहले ये देखो, ये है एरोप्लेन के शेप में पॉन, ये है पासपोर्ट। हर खिलाड़ी को एक पासपोर्ट और एक पॉन लेना पड़ता है। गट्टू और चिंकी ध्यान से मम्मी की बात सुनते हैं और मम्मी उन्हें गेम खेलने के स्टेप्स बताती है। फिर डाई रोल करते हैं, जो भी नंबर आया हो उस नंबर पे लिखे कंट्री पर हम अपना पॉन रखते हैं और वहाँ का वीजा लेते हैं। उस कार्ड में देखकर हम उस कंट्री के फ्लैग, कैपिटल, करेंसी और एक मेजर अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं। मम्मी डाई रोल करती है और अपने पाउन को गेम बोर्ड में रखकर वहाँ का वीजा लेकर गट्टू और चिंकी को समझाती है। ये तो बहुत आसान है और मजेदार भी। हाँ, इसी तरह अगली टर्न में डाई रोल करने पे जो भी नंबर आए उसे लास्ट नंबर में ऐड करके नई कंट्री की पोजीशन पे शिफ्ट होना होता है। समझ गई। इस तरह तो खेल खेल में ही सारे कंट्रीज के फ्लैग्स, कैपिटल्स, करेंसी और मेजर अट्रैक्शन के बारे में पता चल जाएगा। मम्मी से बोन वोयाज गेम सीखने के बाद गट्टू और चिंकी वो गेम खेलने लगे। शाम तक में ही चिंकी को काफी कंट्रीज के नेम्स, फ्लैग्स और कैपिटल एक्सेट्रा याद हो गए थे और उसने बहुत आसानी से अपना स्कूल प्रोजेक्ट भी बना लिया। देखते ही देखते वेकेशन खत्म होने को आए और अब सिर्फ 7 दिन ही बाकी रह गए। गट्टू को अचानक से सारे सब्जेक्ट्स के होमवर्क बनाने पड़ रहे थे। गट्टू ने बड़ी मेहनत से दिन भर में सोशल स्टडीज के होमवर्क खत्म किए, लेकिन अभी इंग्लिश और साइंस प्रोजेक्ट पूरा बाकी था। शाम में पापा घर आए तो उनके चेहरे पे अलग ही खुशी थी। मम्मी ने भी उनकी खुशी को नोटिस किया तो उनसे पूछा, आज तो आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज न्यूज है। अरे वाह, कैसी सरप्राइज न्यूज? गट्टू भी ये सब सुनकर काफी एक्साइटमेंट से पापा की ओर देखने लगा। फिर पापा ने उन सबसे बोला, मेरे ऑफिस ने मुझे एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है और वो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम गोवा के एक रिजॉर्ट में ऑर्गेनाइज की गई है 4 डेज के लिए। वाओ, गोवा? हाँ, और मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी साथ ले चलूं। दिन में 4-5 घंटे की मेरी ट्रेनिंग वर्कशॉप चलेगी, फिर बाकी टाइम हम सब साथ में गोवा एंजॉय करेंगे। अभी तो तुम लोगों की भी समर वेकेशन चल रही। ये तो बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है। हाँ, बहुत मजा आएगा गोवा में। हाँ, बस नेक्स्ट 2 डेज में सारी पैकिंग कर लो, मैं हम सबकी टिकट्स बुक कर लूंगा। गोवा के प्लान से पूरे घर में काफी एक्साइटमेंट थी। गट्टू तो पूरी रात मन ही मन गोवा के एडवेंचर्स की प्लानिंग करता रहा। अगले दिन जब गट्टू क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों से मिला तो उसने सबको गोवा ट्रिप के बारे में बताया। सभी बच्चे ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो गए। अरे वाह गट्टू, वहाँ तो तुम बीचेस घूमने भी जाओगे। हाँ, मुझे तो बीच बहुत पसंद है। तुम तो बहुत लकी हो यार। मैं तो समर वेकेशन में सिर्फ अपने नानी घर ही गया था 5 डेज के लिए और साइंस प्रोजेक्ट के चक्कर में वहाँ भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया। अरे ऐसा क्यों? तुम्हें पता नहीं अपना साइंस प्रोजेक्ट कितना मुश्किल है। अपनी बॉडी के हर ऑर्गन के नाम, उनके फंक्शंस और बाकी डिटेल्स याद करने हैं और उन सब की डायग्राम बनानी है डिस्क्रिप्शंस के साथ। ओ हाँ, अभी याद आया, ये तो बहुत ज्यादा काम है। वही तो, मेरा पूरा नानी घर का ट्रिप यही प्रोजेक्ट बनाने में निकल गया। तुमने साइंस प्रोजेक्ट अभी फिनिश नहीं किया है? नहीं। फिर तुम भी मेरी तरह गोवा में सिर्फ होमवर्क ही बनाते रह जाओगे, वहाँ घूम नहीं पाओगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब गट्टू सच में परेशान हो गया और घर जाकर उसने मम्मी को सारी बातें बता दी। मम्मी भी ये सुनकर परेशान हो गई। जब पापा ऑफिस से घर आए तो उन्हें मम्मी ने पूरी सिचुएशन बताई। क्या गट्टू ने अभी तक समर वेकेशन का होमवर्क खत्म नहीं किया? सॉरी पापा। मैंने तो वेकेशन के शुरू में ही कहा था कि डेली थोड़ा थोड़ा होमवर्क करते रहोगे तो लास्ट वीक में प्रेशर नहीं आएगा। चिंकी को देखो,
उसने अपना सारा प्रोजेक्ट और होमवर्क टाइम पर बना लिया। लेकिन अब हम गोवा कैसे जाएंगे? गट्टू तो वहाँ दिन भर होटल में बैठ के होमवर्क ही बनाता रह जाएगा। नहीं बच्चों, एकेडमिक्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। अभी हम गोवा का प्लान कैंसिल कर देते हैं। वहाँ यूं होटल के रूम में बैठ के स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने के आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है। गट्टू को यूं ही घर पर ही सारा होमवर्क खत्म करना पड़ेगा। मैं अभी अकेले ही गोवा चला जाऊंगा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। आई एम सॉरी चिंकी, मेरी वजह से तुम्हारा गोवा ट्रिप भी कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं गट्टू, स्कूल के होमवर्क्स और प्रोजेक्ट को खत्म करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गोवा हम बाद में घूम लेंगे। और फिर अगले दिन पापा अकेले ही गोवा चले गए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए और गट्टू ने अपना साइंस प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। प्रोजेक्ट काफी मुश्किल था और उसमें काफी टाइम भी लग रहा था। गट्टू को अब समझ आ गया था कि डेली थोड़ा थोड़ा काम करके टाइम पर होमवर्क खत्म करना ही सही तरीका है। इस तरह लास्ट वीक के लिए होमवर्क को टालते रहना गलत है और आज उसकी गलती की वजह से मम्मी और चिंकी भी गोवा नहीं जा पाए। मैं अब समझ गया हूँ कि किसी भी काम को यूं ही नहीं टालते रहना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। आगे मैं भी चिंकी की तरह सारा काम सही टाइम पे खत्म कर लूंगा। गट्टू को अपनी गलती पर अफसोस करते देखकर मम्मी और चिंकी मुस्कुराती है और गट्टू के उदास मन को भी चीयर अप करती है। कोई बात नहीं गट्टू, अपनी गलती का एहसास होने पे उसमें सुधार करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे खुशी है कि तुम आगे से हमेशा अपने सारे काम खुद से टाइम पे खत्म कर लोगे। स्विमिंग क्लास। स्कूल में प्रिंसिपल सर प्रार्थना के बाद आकर घोषणा करते हैं, अब से आप सभी की वीकली हॉबी क्लासेस शुरू होगी। हर शनिवार एक खेल में आपका भाग लेना अनिवार्य किया जाएगा। ओके सर। स्विमिंग क्लास में आने का एक डेकोरम मेंटेन रखना होगा सब बच्चों को। साथ ही इसका एक विशिष्ट ड्रेस कोड भी रहेगा। इस क्लासेस से जो बच्चे आगे निकल कर आएगा, आगे जाकर उनको स्कूल की तरफ से स्टेट और नेशनल खेलने भेजा जाएगा। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद गट्टू कहता है, मम्मी मुझे और चिंकी को आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिलवाने होंगे। हमारे हॉबीज क्लासेस में अब से स्विमिंग क्लासेस भी हर शनिवार को होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्विमिंग तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, उससे बॉडी की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन चिंकी उदास खड़ी होती है, जैसे वो स्विमिंग क्लास के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। क्या बात है बेटा, आप इतने चुप क्यों हो? आप खुश नहीं दिख रही। आपके लिए भी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना होगा ना? मम्मी, मुझे पानी से डर लगता है। इतने पानी में तो मैं डूब जाऊंगी। कोई बहाना बताओ ना मम्मी, मैं स्विमिंग क्लास को नहीं ज्वाइन करना चाहती। डर कैसा बेटा, डरना कभी नहीं चाहिए। अगर डर लगता है तो फिर तो डर को फेस करना चाहिए, वरना आप कभी भी इस डर से निकल नहीं पाओगी। नहीं मम्मी, मैं स्विमिंग नहीं करना चाहती। मैं डूब गई तो? मम्मी ये सुनकर हंसने लगती है। कुछ नहीं होगा आपको, वहाँ आपको सिखाने के लिए एक्सपर्ट होंगे। चलो तैयार हो जाओ, पापा के ऑफिस से आते ही बाजार जाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए। थोड़ी देर में पापा ऑफिस से आ जाते हैं और सब लोग बाजार जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुम दोनों सेम कॉस्ट्यूम ले लो, कॉमन कलर ब्लैक। हाँ मम्मी, मुझे भी ये ड्रेस अच्छी लगी। मम्मी, मुझे भी अच्छा लगा ये ड्रेस। इस तरह से दोनों स्विमिंग के कॉस्ट्यूम ले आते हैं और घर पर पहनकर चेक भी कर लेते हैं। शनिवार का दिन आ जाता है और चिंकी बार बार स्कूल से छुट्टी लेने का बहाना बनाती है। मम्मी, मेरा सर दर्द हो रहा है, छुट्टी ले लूं क्या? कोई बहाना नहीं चलेगा चिंकी, स्कूल जाओ और अपने डर से लड़ो। देखना, तुम सबसे अच्छी स्विमिंग करोगी एक दिन। तभी गट्टू चिंकी पर हंसने लगता है। डरपोक डरपोक डरपोक। ऐसे नहीं बोलते गट्टू, उसको हौसला दिलाओ। वो आज डरेगी तो हमेशा डरती रहेगी। स्कूल में उसका ध्यान रखना, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके मम्मी। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। रेगुलर क्लासेस खत्म होने के बाद सब बच्चे स्विमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वेलकम क्लास। सबसे पहले आप सभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाए। पीछे चेकिंग रूम है। बंटी, गट्टू, गुड्डी और चिंकी सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं। कितना प्यारा कलर है तुम्हारी ड्रेस का चिंकी। तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है गुड्डी। इसके बाद टीचर सबको लाइन में लगने के लिए कहते हैं। स्विमिंग के लिए सबसे खास होता है सांस पर काबू पाना। कारण है
इसमें आपको अगर ज़्यादा देर पानी में रहना पड़े तो सांस फूले नहीं, इसके लिए प्राणायाम करना होता है जो आपको योग क्लास में सिखाया जाता है। आज आप सबको स्विमिंग पूल में जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रहना है। एक असिस्टेंट आकर सब बच्चों को स्विम टायर पहनना सिखा देता है। एक एक करके सब बच्चे पानी में कूद जाते हैं, लेकिन चिंकी डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती है। क्या हुआ चिंकी, तुम पानी में क्यों नहीं जा रही? मुझे डर लग रहा है टीचर। डर कैसा चिंकी, कुछ नहीं होगा, आपको टायर भी बांधा हुआ है, आप आराम से पानी में जाओ। बाकी मेरा असिस्टेंट भी है आपका ध्यान रखने के लिए। बाकी बच्चे भी बार बार चिंकी को आवाज देते हैं। चिंकी डरो मत, देखो हम सब भी पानी के अंदर हैं। हाँ चिंकी डरो मत, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। चिंकी आओ ना पानी के अंदर, आओ चिंकी आओ। गट्टू पानी से बाहर आता है और चिंकी के पास जाकर कहता है, आओ चिंकी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी आंखें बंद कर दो। गट्टू चिंकी का हाथ पकड़कर उसे पूल में ले जाता है। पानी बहुत ठंडा है। अब धीरे धीरे मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ, तुम डरना मत और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देना। चिंकी जब आँख खोलती है तो सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। चिंकी चिंकी चिंकी। चिंकी भी खुश हो जाती है। टीचर कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना डरना नहीं चाहिए। अच्छा लग रहा है ना तुमको? यस टीचर। आज के दिन बस इतना ही, बस ये ध्यान रखना पूरा हफ्ता आप लोग सांस के लिए प्राणायाम करते रहना। ओके टीचर। पूरे हफ्ते भर बच्चे स्विमिंग के वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। इस बार चिंकी बाकी बच्चों से पहले ही पानी में चली जाती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। टीचर कहते हैं, आज आपको पानी में लेंस मारना और हैंड्स का मूवमेंट कैसे होता है ये सिखाएंगे। ओके टीचर। अब सारे बच्चों को इस एंड से उस एंड तक जाना है। चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और सारे बच्चे कोशिश करने लगते हैं। वाह चिंकी, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। और इस तरह से लगातार हर शनिवार स्विमिंग क्लास चलती रहती है और चिंकी बाकी सब बच्चों से बहुत अच्छा और जल्दी तैरना सीख लेती है। तुमने अपने डर पर काबू पाया है चिंकी, और तुमने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए स्कूल ने ये तय किया है स्कूल कंपटीशन के लिए उसमें तुमको भी शामिल किया जाए। और दूसरा नंबर आया है बंटी का। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। मम्मी, मेरा स्कूल लेवल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। देखा, मैंने कहा था ना तुम सबसे अच्छा तैरोगी एक दिन। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। आपको पता है मम्मी, पहले दिन तो चिंकी पानी में कूदने से डर रही थी। हाँ, टीचर ने बताया था मुझे, लेकिन आज वो विनर है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा वो काम करो जिससे डर लगता है, डर अपने आप भाग जाएगा। और चिंकी दौड़कर मम्मी के गले लग जाती है। मम्मी। गट्टू और चिंकी ने बनाया सैंड कैसल। आज सुबह से ही गट्टू और चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। आज स्कूल का लास्ट डे था और इसके बाद दोनों की समर वेकेशन शुरू होने वाली थी। वैसे तो उन दोनों का मन आज से ही खेल कूद में लगा हुआ था और स्कूल जाने का तो बिल्कुल भी नहीं था, पर मम्मी ने दोनों को समझाया कि उन्हें आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज उन्हें समर वेकेशन का होमवर्क मिलेगा जिसे वो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। चलो कट्टू, जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि स्कूल की बस आने वाली होगी। हाँ चिंकी, आज का दिन जल्दी से बीत जाए और हम लोग जल्दी से स्कूल जाकर वापस आ जाए। मुझसे तो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रही। हाँ सच में, कितना मजा आएगा ना। कल से हम दोनों मिलकर दिन भर खेल कूद करेंगे, मम्मी के बनाए हुए टेस्टी टेस्टी स्नैक्स खाएंगे और शाम को साइकिल चलाते हुए आइसक्रीम खाने भी जाएंगे। और क्या, सच में बहुत मजा आएगा। चलो चलो जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों फटाफट तैयार होते हैं और पीछे से मम्मी की आवाज आती है, गट्टू, चिंकी, आओ आकर अपना नाश्ता कर लो, स्कूल की बस आती ही होगी। दोनों जल्दी से मम्मी के पास जाते हैं और नाश्ता करते हैं। मम्मी ने दोनों के फेवरेट सैंडविच बनाए थे। वाह मम्मी, मजा आ गया। सच में बहुत ही टेस्टी बना है सैंडविच। हाँ मम्मी, गट्टू सही कह रहा है, सैंडविच सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। हमें लंच में भी यही दे देना, हम स्कूल जाकर अपने दोस्तों को खिलाएंगे, उन्हें भी ये सैंडविच बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि उसने लंच में खूब सारे सैंडविचेस रख दिए हैं
गट्टू और चिंकी नाश्ता करके स्कूल बस के आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी स्कूल की बस आते हुए दिखाई देती है। दोनों बस में बैठकर चले जाते हैं। स्कूल पहुंचकर उन दोनों को पता चलता है कि सब बच्चे उन दोनों की तरह ही एक्साइटेड थे। सब बच्चे साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं कि वो अपनी छुट्टियां कैसे मनाने वाले हैं। मैं तो छुट्टियों में अपने मामा के घर जाऊंगा और बहुत मजे करूंगा। मैं तो घर पे ही रहूंगा, पर दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा और टीवी देखूंगा। मैं तो रोज शाम को साइकिल चलाने जाऊंगा और दिन भर मम्मी के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा। फिर तो जब तुम स्कूल खुलने पर वापस आओगे तो गट्टू से मोटू गट्टू बन जाओगे। सब बच्चे बन्नी की बात पर एक साथ हंस देते हैं। तभी टीचर क्लास में आ गई और क्लास शुरू हो गई और सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। थोड़ी देर बाद स्कूल में लंच ब्रेक हुआ और गट्टू चिंकी साथ में बैठकर अपना लंच कर रहे थे। तभी चिंकी ने देखा कि एक चींटी बार बार टीचर की टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा ऊपर पहुंचकर वो धड़ाम से नीचे गिर गई। इसके बाद भी उसने अपनी हार नहीं मानी और दोबारा टेबल पर चढ़ने लगी। चिंकी ने ये सब गट्टू को भी दिखाया। उस चींटी ने लगातार 15 से 20 बार कोशिश की और इस वजह से बहुत चोट भी खाई, पर आखिर में उसे सफलता मिल ही गई। चिंकी ये देखकर बहुत खुश हुई कि आखिरकार छोटी सी चींटी टेबल पर पहुंच गई। तब तक टीचर क्लास में आ गई। उन्होंने गट्टू और चिंकी को ऐसे अपनी टेबल की तरफ इतने ध्यान से देखते हुए देखा तो पूछा, गट्टू चिंकी, तुम दोनों मेरी टेबल की तरफ इतने ध्यान से भला क्यों देख रहे हो? गट्टू ने पूरी बात टीचर को बताई। ओह, तो बताओ। गट्टू और चिंकी सोच में पड़ गए। वो तो बस उस चींटी को देख रहे थे, इसमें भला सीखना क्या था? मैं बताती हूँ। उस छोटी सी चींटी से हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए और भले ही हमें कितनी ही बार हार का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। आखिर में हमारी कोशिश ही हमें जीत तक पहुंचाती है। गट्टू और चिंकी टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। स्कूल की छुट्टी हो गई और दोनों घर वापस आ गए। घर वापस आते ही दोनों ने अपनी शैतानियां शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में दोनों साइकिल लेकर खेलने निकल गए। बताओ चिंकी, सबसे पहले कहाँ चलें? चलो पार्क चलते हैं, वहाँ बाकी बच्चे भी मिलेंगे, सब साथ मिलकर खेलेंगे। चलो, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर दोनों पार्क की तरफ चल पड़े। पार्क के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल एरिया था जिसमें बहुत सारी सैंड भरी हुई थी। बच्चे अक्सर इस सैंड से तरह तरह के शेप्स और कैसल बनाया करते थे। कुछ बच्चे इसी सैंड में उंगलियों से अपना नाम बना रहे थे। गट्टू और चिंकी भी उन बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगते हैं। तभी वहां बन्नी आ जाता है और सब बच्चों को परेशान करने लगता है। बन्नी बहुत ही जिद्दी था और अक्सर बाकी बच्चों को बिना वजह परेशान किया करता था। मैं अकेला यहाँ खेलूंगा, हटो तुम सब यहाँ से। क्यों भला, तुम अकेले क्यों खेलोगे? ये पार्क तो सारे बच्चों के खेलने के लिए है, इस पर सबका बराबर का अधिकार है। बन्नी गट्टू की बात को अनसुना कर देता है और खेलने चला जाता है। गट्टू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। आखिर में बन्नी गट्टू से कहता है, देखो गट्टू, अगर तुम चाहते हो कि मैं सब बच्चों को यहाँ खेलने दूँ तो तुम्हें मुझे सैंड कैसल कंपटीशन में हराना होगा। जिसका सैंड कैसल ज्यादा सुंदर होगा वही जीतेगा। सारे बच्चे गट्टू की तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगते हैं और गट्टू कुछ सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ गट्टू, डर गए क्या? अगर डर गए हो तो जाओ यहाँ से और मुझे खेलने दो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। गट्टू, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत चिंकी, हमें हमेशा बहादुर बनकर रहना चाहिए। हम बिना लड़े ही कैसे हार मान ले। चलो साथ मिलकर इस शरारती बनी को हराते हैं और सबक सिखाते हैं। गट्टू की दी हुई हिम्मत के साथ चिंकी भी उसके साथ सैंड कैसल बनाने में लग गई। दोनों बहुत मन लगाकर अपना सैंड कैसल बना रहे थे और उनका सैंड कैसल दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ बन्नी का सैंड कैसल कुछ खास नहीं लग रहा था। उसने जब देखा कि गट्टू और चिंकी का सैंड कैसल इतना सुंदर बन रहा है तो उसे एक शैतानी करने की सूझी। उसने गट्टू को जानबूझ के गिराने की कोशिश की और गट्टू का पैर स्लिप होकर गलती से अपने सैंड कैसल पर ही धड़ाम से गिर पड़ा
और उनका सैंड कैसल एकदम चकनाचूर हो गया। अरे अरे गट्टू, माफ कर देना मुझे, गलती से मेरा पैर फिसल गया और तुम्हें धक्का लग गया। गट्टू को पता था कि ये सब बन्नी ने जानबूझ के किया था, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो झगड़ा नहीं करना चाहता था। गट्टू और चिंकी का इतनी मेहनत से बनाया हुआ सैंड कैसल एकदम बर्बाद हो गया था। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। रो मत चिंकी, अभी भी हम इसे ठीक कर सकते हैं, हमारे पास अभी समय बचा है। नहीं गट्टू, अब ये पहले जैसे नहीं होगा, ये बिल्कुल टूट चुका है। कैसी बातें कर रही हो चिंकी, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। याद नहीं है सुबह टीचर ने हमें क्या समझाया था? चिंकी बहुत ध्यान से गट्टू की बात सुनने लगी। यही कि चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए और भले ही हम कितनी ही बार हार का सामना क्यों ना करें, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। आखिर में हमारी कोशिश ही हमें जीत तक पहुंचाएगी। याद करो कि कैसे उस छोटी सी चींटी ने हार नहीं मानी और इतनी बार गिरने के बाद भी वो टेबल तक पहुंच ही गई। भले ही हमें अभी हार का सामना करना पड़ा है, पर हमें फिर से कोशिश करनी ही होगी। चिंकी को गट्टू की इस बात से एक नई हिम्मत मिल गई और दोनों फिर से मिलकर एक नया सैंड कैसल बनाने में लग गए। दोनों ने खूब मेहनत करी और बिना रुके अपना नया सैंड कैसल बनाते रहे। थोड़ी देर में उनका नया सैंड कैसल तैयार हो गया और वो बन्नी के कैसल से बहुत ज्यादा सुंदर था। सब बच्चों ने उनके नए सैंड कैसल की खूब तारीफ की और वो दोनों भी अपने नए कैसल को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बन्नी ने अब चुपचाप अपनी हार मान ली क्योंकि दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं था। उसने सबसे माफी मांग ली और सब बच्चे फिर से साथ मिलकर खेलने लगे। रेनी सीजन। आज झमाझम बारिश हो रही थी। चिंकी और गट्टू बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्हें स्कूल से छुट्टी मिल गई थी। इतनी तेज बारिश के चलते पापा के ऑफिस में भी आज छुट्टी हो गई थी। गट्टू, चिंकी और पापा तीनों लिविंग रूम में बैठकर आराम से टीवी देख रहे थे और मम्मी सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना रही थी। वाह मम्मी, क्या खुशबू आ रही है किचन से। जल्दी से बनाइए, मुझे तो भूख लग रही है। अरे अरे सब्र करो चिंकी बेटा, बस पकोड़े बनने ही वाले हैं। इतना मजेदार मौसम है मम्मी, इसमें गरम गरम चाय पकोड़े खाने के बारे में सोच कर ही मजा आ रहा है। भला सब्र कैसे रखे हम लोग। अरे गट्टू, तुम तो एकदम बड़े लोगों जैसे बात कर रहे हो। फिर सब वापस टीवी की तरफ देखते हैं। टीवी पर न्यूज चल रही थी। आज बारिश के चलते जगह जगह पर रास्ते हुए बंद, कहीं रोड जाम हो गई है और मौसम का हाल लगभग कल तक ऐसा ही रहेगा। ओह, काफी पानी बरस रहा है पापा। ऐसे तो हम कल भी स्कूल नहीं जा पाएंगे। फिर क्या कल भी हमारी छुट्टी हो जाएगी? क्या? अरे नहीं गट्टू, ऐसा मत कहो। कल तो मुझे स्कूल जाना ही है। कल ट्यूसडे है। कल मेरा फेवरेट आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड होता है। फिर पूरा एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा आर्ट एंड क्राफ्ट के पीरियड के लिए। अरे चिंकी, गट्टू, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। कल तक ये बारिश बंद हो जाएगी या कम से कम धीमी जरूर हो जाएगी और सारा पानी भी साफ कर दिया जाएगा। हैं? पानी कौन साफ करेगा पापा? क्या जैसे मम्मी वाइपर लेकर हॉल का पानी साफ करती है, वैसे ही कोई रोड पे करेगा पापा? अरे नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में सारे सिटीज में म्युनिसिपैलिटी होती है जो कि ध्यान रखती है कि सिटी में साफ सफाई रहे। जब बारिश की वजह से रोड में पानी भर जाता है तो उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की होती है। ओह, तो ऐसा होता है। फिर मम्मी किचन से गट्टू और चिंकी को आवाज लगाती है। गट्टू, चिंकी, आओ बच्चों, आकर नाश्ता ले जाओ। आए मम्मी। गट्टू और चिंकी गर्मा गर्म चाय और पकोड़े लेकर लिविंग रूम में हाजिर होते हैं। फिर मम्मी भी वहां आ जाती है। सारी फैमिली मिलजुल कर चाय और पकोड़े का मजा लेते हैं और बारिश को एंजॉय करते हैं। भाई वाह, मजा ही आ गया। कितनी टेस्टी पकौड़ी बनाई है। हाँ सच में बहुत ही टेस्टी है ये पकोड़े। मम्मी अपनी इतनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा देती है और साथ ही साथ वो अपने बनाए हुए नाश्ते का मजा लेती है। थोड़ी देर में नाश्ता करके मम्मी अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है और पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब गट्टू और चिंकी अकेले बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। ऐसी झमाझम बारिश में आखिर करने को है ही क्या। गट्टू,
मैं तो बोर हो रही हूँ। मैंने तो अपना बचा हुआ होमवर्क भी खत्म कर लिया। अब क्या करूँ? हाँ, अगर अभी बारिश नहीं हो रही होती तो हम स्कूल में होते ना, बोर भी नहीं हो रहे होते, मजे से पढ़ते, फिर बाकी दोस्तों से बातें करते, साथ में लंच शेयर करते और कितना मजा आता। पापा बच्चों की बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं। क्या हुआ बच्चों, क्या तुम दोनों बोर हो रहे हो? हाँ पापा, हम दोनों बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे तो कोई बात नहीं, तुम दोनों कुछ गेम खेलो ना साथ में, फिर बोर नहीं होंगे। कैसे खेले पापा? बाहर इतनी बारिश हो रही है, ना हम साइकिल चलाने जा सकते हैं और ना ही बाकी फ्रेंड से मिलने जा सकते हैं। अरे तो घर के अंदर खेलो ना। घर के अंदर? भला घर के अंदर हम कौन से गेम्स खेल सकते हैं पापा? अरे बेटा, बहुत सारे इंडोर गेम्स होते हैं, उन्हें आराम से घर के अंदर ही खेला जा सकता है। पर पापा, हमें तो ऐसे गेम्स खेलने नहीं आते। तब तक वहाँ मम्मी भी आ जाती है। अरे ये तो बहुत अजीब बात है, तुम दोनों को इंडोर गेम्स खेलने भी नहीं आते। हाँ बताओ, हम लोग तो अपने समय पर इतने सारे गेम्स खेला करते थे, और उसमें से बहुत सारे गेम्स ऐसे थे जिन्हें आराम से घर में ही खेला जा सकता है। हाँ, मैंने भी खूब खेला है, और ये आजकल के बच्चे तो ज्यादा से ज्यादा बस 2-4 गेम्स ही जानते हैं। गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मम्मी और पापा से कहते हैं, तो मम्मी पापा, आप ही हम दोनों को कुछ गेम सिखा दो ना। हाँ, ऐसे हम बोर भी नहीं होंगे और हमें कुछ नए गेम्स भी पता चल जाएंगे। पापा थोड़ा सोचकर कहते हैं, चलो बच्चों, ठीक है, आज मैं और मम्मी तुम्हें हमारे टाइम के इंडोर गेम सिखाएंगे। बच्चे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं और मम्मी पहला गेम स्टार्ट करती है। एक काम करो गट्टू, जल्दी से एक पेपर ले आओ और उससे चिट्स बनाओ। अलग अलग चिट्स पे लिखो राजा, मंत्री, चोर और सिपाही। और गट्टू ऐसा ही करता है। देखो, अब राजा की चिट के 100 मार्क्स हैं, मंत्री के 50, सिपाही के 25 और चोर के 0। हम लोग इन चिट्स को हवा में उछालेंगे और फिर कैच करेंगे। जिसके पास जो चिट आएगी उसे उतने मार्क्स मिलेंगे, और 10 राउंड्स के बाद हम मार्क्स टोटल करेंगे। जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो जीत जाएगा। और गेम शुरू होता है। अरे रे रे, मेरा तो पहले ही चीट में चोर आ गया। पापा, आपको 0 मिला। देखो, मुझे तो राजा मिला। लगता है कि गेम मैं ही जीतने वाला हूँ। हाँ हाँ, वो तो देखते हैं। ऐसे ही सब ये चीट्स वाला गेम खेलते हैं। फिर पापा अपना गेम बताते हैं। चलो, अब हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। हाँ हाँ, इस गेम के बारे में तो मुझे भी पता है। हाँ, हम कभी कभी ये गेम्स खेलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पापा एक पुराना गाना गाते हैं और सब उस गाने के लिए तालियां बजाते हैं। फिर जब मम्मी गाती है तो गट्टू और चिंकी उठकर डांस भी करने लगते हैं। पापा दोनों के लिए जोर से ताली बजाते हैं। चलो बच्चों, अब मेरा फेवरेट गेम खेलेंगे। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ये जानने के लिए कि पापा का फेवरेट गेम कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पर 2 चेयर्स को एक साथ लाइन में लगा दो। गट्टू और चिंकी चेयर्स लाइन से लगा देते हैं। चलो, अब मैं तुम्हें गेम के रूल समझाता हूँ। इस गेम का नाम है म्यूजिकल चेयर। मैं एक गाना प्ले करूँगा और गट्टू, चिंकी और मम्मी तीनों लोग चेयर के आसपास चक्कर लगाएंगे। फिर जैसे ही गाना बंद होगा, आप लोगों को जल्दी से चेयर पर बैठ जाना है। जो चेयर पर बैठ जाएगा वो जीतेगा, और जो खड़ा रह जाएगा वो हार जाएगा। ऐसे ही 4 राउंड्स होंगे, और जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही विनर होगा। म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू होता है और पापा अपने फोन में अच्छे अच्छे गाने प्ले करने शुरू करते हैं। वो गाने थोड़ी थोड़ी देर में पॉज करते हैं और सबको इस गेम में बहुत मजा आ रहा था। ऐसे ही खेलते खेलते शाम हो जाती है और अब बारिश भी धीमी हो चुकी थी। वाह भाई, आज तो खेलते खेलते वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज तो इतना खेले हैं, और म्यूजिकल चेयर्स वाले में तो मेरी तो जम की एक्सरसाइज भी हो गई। लेकिन सच में आज तो मजा ही आ गया। कितने सारे गेम्स खेले ना हम सब ने साथ मिलकर, और मैंने कितनी बार पापा को हराया भी। हाँ गट्टू बेटा,
सही कह रहे हो तुम तो एक ही दिन में इन गेम्स के चैंपियन बन गए। चलो अच्छा, अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। बच्चों तुम भी अब जाकर पढ़ाई करो। ऐसे ही आज गट्टू, चिंकी और मम्मी पापा एक रेनी डे का मजा लेते हैं। चेस चैंपियन चिंकी। बारिश के मौसम में अचानक कई हफ्तों तक कड़ी धूप निकल आई। बदलते मौसम का बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था। चिंकी भी एक दिन जब स्कूल से घर आई तो उसे बहुत खांसी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। हाँ मम्मी, दोपहर से गले में अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुलसी पत्ते, अदरक, काली मिर्च मिला के काढ़ा बना देती हूँ, उसे पी लो, शाम तक खांसी दूर हो जाएगी। पर शाम तक चिंकी की तबीयत और खराब हो गई और उसे बुखार भी हो गया था। पापा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने चिंकी का पूरा चेकअप किया। इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आजकल काफी बच्चों को हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, कुछ दिनों में चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। गट्टू को भी चिंकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह काम किया और फटाफट मेडिकल स्टोर से चिंकी की दवाइयाँ ले आया। मम्मी ने चिंकी को दवा खिला दी और वो आराम से सो गई। अगले दिन से चिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। उसे डॉक्टर ने दिन भर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। गट्टू भी स्कूल से घर आकर चिंकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था। चिंकी यूं ही बोर ना हो जाए, इसलिए गट्टू उसे स्टोरी बुक्स और मैगजीन से इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता रहता था। गट्टू को इस तरह चिंकी का ध्यान रखता देखकर मम्मी बहुत खुश होती थी। एक दिन गट्टू ने काफी इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसने चिंकी को उस बारे में बताया। अरे चिंकी, आज मैंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो चेस खेल सकता है। अच्छा? हाँ चिंकी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो हम इंसानों की तरह चेस का गेम खेल सकता है। उसका नाम डीप ब्लू है और उसने एक बार तो चेस के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को हरा दिया। अरे वाह, मुझे भी चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हें फोन पे चेस का ऐप इंस्टॉल कर दूंगा। तुम अकेले बैठे हुए भी गेम सीख के प्रैक्टिस कर सकती हो। गट्टू ने चिंकी के फोन में चेस का ऐप इंस्टॉल कर दिया। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और चिंकी ने ऑनलाइन ही गेम की बारीकियां सीख के प्रैक्टिस करने लगी। पापा मम्मी भी चिंकी के इस नए शौक से काफी खुश थे। अगले दिन पापा जब ऑफिस से शाम में घर आए तो उन्होंने चिंकी को एक पैकेट दिया। अरे, इस पैकेट में क्या है? रैपर खोल के तो देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चिंकी पैकेट खोलती है तो अंदर उसे एक चेस बोर्ड मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चेस बोर्ड है। मम्मी और गट्टू भी चिंकी के सरप्राइज गिफ्ट को देखकर तालियां बजाते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक दिन चिंकी भी प्रज्ञा आनंदा की तरह हम सब का सर गर्व से ऊंचा करेगी। ये प्रज्ञा आनंदा कौन है मम्मी? प्रज्ञा आनंदा एक इंडियन चेस प्लेयर है जिसने पिछले साल सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। सिर्फ 16 साल में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया? तुम भी कम एज में ही चैंपियन बन जाओगी चिंकी, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी अब घर से ही ऑनलाइन चेस खेलने लगी अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। कुछ ही दिनों में चिंकी का गेम इतना इम्प्रूव हो गया था कि स्कूल के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। चिंकी के कुछ क्लासमेट्स ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राधिका मैम को चिंकी के बारे में बताया। राधिका मैम खुद ही चेस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अगले दिन राधिका मैम चिंकी की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ गई। डॉक्टर की दवा से चिंकी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो चिंकी, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जी मैम। और मैंने तुम्हारे चेस गेम के बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ मैम, पर चेस खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। आओ हम दोनों एक गेम खेलते हैं। चिंकी ने चेस बोर्ड बिछाया और राधिका मैम के साथ गेम खेलने लगी। मम्मी राधिका मैम के लिए चाय और बिस्कुट्स लेकर आई और साथ में बैठकर उनका गेम देखने लगी। चिंकी जिस तरह शांति से सोच समझ के अपनी चाल चलती, उससे राधिका मैम काफी इम्प्रेस्ड हो गई। गेम तो फाइनली राधिका मैम ने ही जीता, लेकिन चिंकी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था।
राधिका मैम ने चिंकी को अपने खेल और बेहतर करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट होने वाला था और चिंकी गट्टू के स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल टीम को अनाउंस किया। इस साल चेस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे विशाल, प्रज्ञा, कुमुद और चिंकी। सारे बच्चों ने तालियां बजाकर स्कूल टीम का हौसला बढ़ाया। कांग्रेचुलेशंस चिंकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। जहां काफी बच्चे चिंकी का नाम सुनकर खुश थे, वहीं कुछ टीचर्स ने चिंकी की काबिलियत पे संदेह जताया। हिस्ट्री की टीचर संध्या मैम बोलती हैं, चिंकी तो बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में वो टूर्नामेंट के सीनियर स्टूडेंट्स के सामने कैसे टिक पाएगी। चिंकी एज में भले ही छोटी है, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे यकीन है कि चिंकी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। नेक्स्ट संडे को टाउन हॉल में इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। चिंकी का हौसला बढ़ाने मम्मी पापा और गट्टू भी आए थे और साथ ही स्कूल टीम के बाकी प्लेयर्स और राधिका मैम भी। फर्स्ट राउंड में ही चिंकी के स्कूल के 2 प्लेयर्स कुमुद और विशाल अपने मैचेस हार गए। प्रज्ञा ने शानदार खेल दिखाया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई। लेकिन चिंकी का मैच सेंट पॉल स्कूल के पीटर वेगेज से हुआ, जो लास्ट ईयर का सेमीफाइनलिस्ट था। पीटर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दोस्तों से कहा, ये छोटी बच्ची तो आधे घंटे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। उसके साथ खड़े लोग चिंकी की तरफ देखकर हंसने लगे। पर खेल शुरू होते ही चिंकी ने ऐसा घेरा बनाया कि पीटर फंस गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चिंकी की क्वीन किस तरह पीटर के हाथ में आकर एक खतरनाक जाल बुन रही थी और 15 मिनट बाद ही पीटर चेकमेट हो गया। सेकंड राउंड में भी जब चिंकी ने अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली, तो टूर्नामेंट में उसके नाम की चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ चिंकी की स्कूल की दूसरी प्लेयर प्रज्ञा अपना मैच हार गई और अब मेडल जीतने का सारा दारोमदार चिंकी के ऊपर आ गया। सेमीफाइनल्स में चिंकी का मैच रूबीना से था, जो चिंकी की तरह ही पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर उसके अटैकिंग मूव्स की बहुत चर्चा हो रही थी। मैच से पहले राधिका मैम चिंकी को समझाने के लिए बोलती हैं, चिंकी, इस लड़की रूबीना का अटैकिंग गेम बहुत डेंजरस है। मैम, मैं सिसिलियन डिफेंस की स्ट्रेटेजी से गेम ओपन करूंगी। देखते हैं रूबीना में कितना पेशेंस है। खेल शुरू हुआ और रूबीना ने एक के बाद एक अटैकिंग मूव्स बनाए, लेकिन चिंकी का एंटीसिपेशंस बहुत ही शार्प था। उसने जिस तरह से अपना सिसिलियन डिफेंस तैयार किया था, उससे रूबीना का धैर्य टूटने लगा। रूबीना ने अचानक गलतियां करनी शुरू कर दी और उसी का फायदा उठा के चिंकी ने रूबीना का किला ध्वस्त कर दिया। हर कोई हैरान था कि चिंकी ने इतने शांत तरीके से रूबीना को कैसे हरा दिया। आखिर में फाइनल गेम शुरू हुआ और इस बार चिंकी के सामने थी शनाया वर्मा, लास्ट ईयर की चैंपियन। वो ना सिर्फ चिंकी से उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता था। चिंकी को शनाया की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी और धीरे धीरे शनाया ने गेम पे मजबूत पकड़ बना ली। उसने चिंकी के दोनों बिशोप और एक नाइट उड़ा दिए, जबकि चिंकी शनाया का सिर्फ 3 पाउंड्स का ही नुकसान कर पाई। गेम को धीरे धीरे शनाया की ओर खींचता देखकर गट्टू पापा और मम्मी के चेहरे पे शिकन आने लगे। लेकिन तभी राधिका मैम ने बोला, चिंकी एक हाई रिस्क मूव बना रही है और अगर ये काम कर गया तो उसका कब्जा सीधा शनाया की क्वीन पर होगा। एक्चुअली चिंकी को ये मूव राधिका मैम ने ही सिखाया था और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चिंकी ने कुछ ही देर बाद शनाया के क्वीन को उड़ा दिया। शनाया का पूरा गेम उसके क्वीन पर ही टिका हुआ था और चिंकी के इस मूव के बाद वो एकदम से बिखर गई। चिंकी ने कुछ ही देर में शनाया को चेकमेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर पूरा टाउन हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। चिंकी को चीफ गेस्ट ने गोल्ड मेडल पहनाया और ये देखकर पापा, मम्मी, गट्टू और राधिका मैम बहुत ही खुश हो गए। और अब तो चिंकी सीधा स्टेट लेवल जूनियर चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत बढ़िया चिंकी, अपनी बीमारी के वक्त को भी तुमने एक नई स्किल सीखने में बिताया और आज उसी चीज से चैंपियन बन गई। वी आर प्राउड ऑफ यू चिंकी। हाइड एंड सीक। गट्टू चिंकी का बिल्कुल आपकी तरह ही रूटीन बन गया था। घर से स्कूल, स्कूल से घर और घर आते ही फिर से ट्यूशन। इधर मम्मी पापा के भी वही हाल थे। मम्मी सुबह से लेकर रात तक सबके लिए बस भागती रहती थी और पापा दिन भर ऑफिस में ही रहते थे।
लेकिन इस संडे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि संडे की छुट्टी ने सबका मूड फ्रेश कर दिया था। हम आज पूरे एक हफ्ते बाद सब साथ साथ सुकून के साथ बैठे हैं। मजा आ जाएगा आज तो। मुझे लगता है आज हमें सारे शेड्यूल को छुट्टी देकर मस्ती करनी चाहिए। क्यों ना हम आज हाइड एंड सीक खेले? क्यों मम्मी, क्या कहती हो? उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो रोज हाइड एंड सीक खेलती हूँ और मुझे ढूंढने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा थोड़ी है, स्कूल से घर आते ही मैं आता हूँ ना आपको ढूंढते हुए। पापा बताओ ना, खेले क्या? देखेंगे। पापा बस इतना ही बोले और बेचारे गट्टू चिंकी का मूड खराब हो गया। गट्टू चिंकी लंच खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी उनके कमरे के सामने पापा खड़े थे, मोबाइल में बिजी थे। गट्टू चिंकी उनसे बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। तभी पापा बोले, अरे जा क्यों रहे हो? हमें खेलना है ना। ये आप सच कह रहे हो? अरे बाबा हाँ। थैंक्स पापा, लेकिन मम्मी कहाँ है? तभी पीछे से मम्मी आई और उन्होंने बच्चों को धप्पा कर दिया। धप्पा! मम्मी मैं कितना डर गई थी पता है? मेरी बचपन की सहेली मीना भी ऐसे ही डरती थी। वो बेचारी कहीं और देखती रहती थी और मैं कहीं और से आकर धप्पा कर देती थी। अरे तुम अपना मत सुनाओ, मेरा सुनोगे तो मेरे साथ खेलोगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या करते थे आप? मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलता था, ऐसी ऐसी जगह छिपता था कि क्या बताऊं। शाम होती थी लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता था मुझे। आज भी कोई ढूंढ नहीं सकता मुझे। आप अपना छोड़ो, मेरा सुनो। अरे मम्मी पापा बस बस बस, कितना सुनाओगे? हमें खेलना भी तो है। अरे हाँ भाई, चलो चलो, 2 बज गए हैं। मुझे शाम को एक मीटिंग में भी जाना है। चलो बताओ कौन छिपेगा और कौन ढूंढेगा? गट्टू गट्टू ढूंढेगा हम सबको। उसका ही आइडिया था ना ये। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, आप सब छिप जाओ। 1 2। अरे चीटिंग, छिपने तो दो। अच्छा जाओ। सब लोग इधर उधर भाग गए और छिप गए। गट्टू काउंटिंग करता रहा। 8 9 10। मैं आ रहा हूँ, याहू। गट्टू धीरे धीरे सबको ढूंढने लगा। पहले तो उसे कोई नहीं मिला, लेकिन फिर डाइनिंग टेबल के नीचे मम्मी छिपी हुई दिखी। गट्टू शांति से उनके पास गया और बोला, क्या मम्मी आप, ये है आपके छिपने की जगह? गट्टू मेरा बच्चा, एक सीक्रेट बात बताती हूँ, मुझे छिपना नहीं आता। एक काम कर, मुझे छोड़, तू अपने पापा को पकड़ ले, उसमें चैलेंज है। अपने पापा को ये मत कहना, मम्मी ने बोला था। उनको बोलो मम्मी मुझे अभी तक मिली ही नहीं, आप ही मिले हैं। गट्टू मम्मी की शरारत समझ गया और चुपचाप निकल गया। गट्टू के सामने उलझन ये थी कि पापा को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि पापा का टैलेंट तो छिपने में है, साथ साथ अलर्ट भी रहता था, क्योंकि चिंकी बिल्ली की तरह कहीं से भी कूदकर गट्टू को धप्पा दे सकती थी। गट्टू ने पापा को बहुत ढूंढा, फिर भी वो नहीं मिल रहे थे। आइडिया! गट्टू ने मोबाइल निकालकर पापा को कॉल लगाया। हाँ हेलो गट्टू, बोलो क्या हुआ? पापा मिल गए, पापा मिल गए। पापा काफी सारे सामान के बीच में दबकर स्टोर रूम में छिपे थे। गट्टू ये चीटिंग है, तुमने कॉल किया इसलिए मैं पकड़ा गया। नहीं, गलती आपकी है। आपको पता था ना हम खेल रहे हैं, और खेल में तो कुछ भी हो सकता है। आपको अलर्ट रहना चाहिए था ना। आप पापा के रोल से बाहर ही नहीं निकल पाए, इसीलिए पकड़े गए। ये सुनकर पापा हंसने लगे। तभी मम्मी आई। पकड़े गए ना आप, मैं जानती थी आप ज्यादा देर छिपकर नहीं बैठ सकते। अरे तुम क्यों बाहर आई? अरे तुम मुझे बचा भी तो सकती थी। पापा, मम्मी आपसे पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं। चलो अब चिंकी को ढूंढो और ये राउंड खत्म करो। ये चिंकी बड़ी चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगी। आखिर बेटी किसकी है? चिंकी बेटा अलर्ट रहना, पापा की इज्जत का सवाल है। और इस प्रकार गट्टू चिंकी को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने पर भी चिंकी गट्टू को नहीं मिल रही थी। ये चिंकी तो सच में चालाक है, मुझे भी कुछ चालाकी करनी चाहिए। कहाँ छिप सकती है चिंकी? रूम में? नहीं, बाथरूम में। तभी गट्टू को जोरदार आइडिया आया। चटर पटर चिंकी, खाए बटर चिंकी,
फ्रिज में फ्लेवर्स मिले और कहाँ जाए चिंकी? गट्टू ऐसे गाने लगा और गाते गाते उसने फ्रीज का दरवाजा खोला तो चिंकी फ्रीज में बैठकर आइसक्रीम चाट रही थी। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मम्मी पापा आए और चिंकी को देखकर वो भी हंसने लगे। चिंकी फ्रिज से बाहर आ गई। क्या पापा, आपको क्या लगा मैं अपनी बहन को ढूंढ नहीं सकता? वाह गट्टू, बहुत अच्छे से पहला राउंड क्लियर किया तुमने और बहुत मजा भी आया खेलकर। और नहीं तो क्या, और ये भी पता चला कि पापा को अब पहले जैसे छिपना नहीं आता। हाँ, काम की उलझन और मोबाइल का एडिक्शन। लेकिन अब अगले राउंड में देखना क्या होगा। मम्मी, आप भी जरा किचन से बाहर निकलो, और भी जगह है घर में छिपने के लिए। और मैं क्या करूं? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तो ठीक है, शुरू करते हैं दूसरा राउंड। चलो, 1 2। अरे अरे सुनो, तुम लोग छिप जाओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हें। गट्टू ने पहले मुझे पकड़ा था ना, आप तो हमें ढूंढ नहीं पाओगे। फिर शाम हो जाएगी, फिर आपकी मीटिंग भी है। खराब मूड लेकर जाना पड़ेगा फिर। नहीं, मीटिंग कैंसिल। आज संडे है यार, मजा आ रहा है, एंजॉय करने दो। जाओ भाई, छिपो सब। 1 2 3। बाकी सब छिपने के लिए भागे और इस प्रकार दूसरा राउंड शुरू हो गया। विमेंस डे यानी महिला दिवस, जो 8 मार्च को मनाया जाता है। विमेंस डे मनाने के हर किसी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब बात गट्टू और उसकी सोसाइटी की हो तो फिर बात कुछ हटके ही होगी ना। गट्टू पापा से सुबह बात कर रहा था, तब बातों बातों में विमेंस डे की बात शुरू हुई और पापा बोले, बेटा, विमेन सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना सोसाइटी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ हमारी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मानवीय समाज की। मानव, जिसमें स्त्री और पुरुष होते हैं, वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर है। पहले के जमाने में स्त्री घर संभालती थी और पुरुष घर के बाहर का काम। लेकिन आज स्त्री और पुरुष दोनों भी घर संभाल सकते हैं और दोनों भी जॉब कर सकते हैं। फिर भी वो एक दूसरे के साथ है, क्योंकि वो एक दूसरे की ताकत है। मम्मी कहीं बाहर चली जाए तो आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, और आप ऑफिस टूर के लिए जाते हो तो मम्मी को घर के साथ साथ बाहर भी भागना पड़ता है। हमारी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, हमें डॉक्टर अंकल के पास ले जाना, ऐसे बहुत से काम मम्मी करती है जब आप नहीं होते। मतलब मम्मी आपकी पावर है और आप मम्मी की पावर हो। यस, और जब स्त्री और पुरुष की पावर काम पर लग जाए तो क्या क्या होता है? क्या होता है? मैं बताऊं, घर बनता है, और ऐसे घर बनते बनते एक दिन पूरी दुनिया बनती है, जो हमारी दुनिया है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं। लेकिन पापा, ऐसा है तो फिर वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है? बेटा, विमेंस डे मनाया जाता है विमेंस की हमारी लाइफ में जो वैल्यू है उसे ठीक से समझाने के लिए। जैसे मेल डे, वैसे ही विमेंस डे। दिन भर हम अपने ही कामों में उलझे रहते हैं, कम ज्यादा प्रेशर में रहते हैं। उसकी वजह से कभी कभी एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। विमेंस डे के मौके पर हम वक्त निकालकर खास महिलाओं के साथ रहते हैं, तो अपने आप ही हमें उनके काम, उनके तनाव और उनकी अपेक्षाओं के बारे में मालूम होता है। वो पूरी भी होती है और उन पर बात भी होती है, जिससे विमेंस को उनकी वैल्यू मिलती है और वो स्पेशल फील करती हैं। वाओ, तो ये रीजन है वुमेन्स डे मनाने का। तो चलिए हम भी इस साल मम्मी को लेकर वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अरे सिर्फ हम ही क्यों, हमारी पूरी सोसाइटी सेलिब्रेट करेगी। चेयरमैन अंकल के साथ कल ही मीटिंग हुई है हमारी। वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। फिर क्या, गट्टू चिंकी की सोसाइटी में विमेंस डे की तैयारी शुरू हुई। अच्छी अच्छी सजावट, सबको बैठने के लिए अच्छी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट, फन गेम्स का पूरा मटेरियल्स, ब्रेकफास्ट, लंच, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट फ्लेवर्स, आइसक्रीम और पार्टी में और भी बहुत कुछ था। बच्चे तो बस इधर उधर चहक रहे थे और सारे पुरुष शांति से खड़े थे, और गट्टू की मम्मी के साथ सोसाइटी की सारी महिलाएं मुस्कुरा रही थी। चिंकी देखो, मम्मी कितनी खुश लग रही है ना।
मेरी भी मम्मी काफी खुश है। वो तो कल रात से ही एक्साइटेड थी इस प्रोग्राम के लिए। हाँ, और मेरी मम्मी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे लगता है उनके चेहरे पर जो रौनक है वो मेकअप की वजह से नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस की वजह से है। हाँ गुड्डी, बहुत कॉन्फिडेंट और पावरफुल है हमारी सोसाइटी की महिलाएं। तभी गट्टू की मम्मी माइक पर आकर एंकरिंग करने लगी। आप सोच रहे होंगे कि आज वुमेन्स डे है तो फिर मैं एंकरिंग क्यों कर रही हूँ। मुझे तो फंक्शन एंजॉय करना चाहिए, लेकिन चेयरमैन सर जानते हैं कि मुझे एंकरिंग का शौक है। कॉलेज में सारे प्रोग्राम्स की एंकरिंग मैं ही करती थी और आज फिर से 10 साल बाद स्टेज संभालते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। और फिर मम्मी ने फंक्शन आगे बढ़ाया। आज हमारे साथ जो महिला साथी उपस्थित हैं, मिसेस रंजना, उनकी काफी दिलचस्प और इंस्पिरेशनल कहानी है। उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और वो हाउस वाइफ हैं। लेकिन आज उनकी पहचान सिर्फ हाउस वाइफ नहीं रही है, उन्होंने घर संभालते संभालते अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया है और उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट को छू रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। फिर मिसेज रंजना स्टेज पर आई और उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। सबने तालियों से उनकी प्रशंसा और अभिनंदन किया। मिसेज रंजना की ये कहानी तो काफी मोटिवेटिंग है। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि हर किसी को प्रेरणा देने की ताकत है उसमें। फिर बाकी महिलाओं ने भी अपने अपने विचार सोसाइटी के सामने रखे। थोड़ी देर स्टेज पर उनकी गपशप हुई। सारे पुरुषों ने वो गपशप सुनी, समझी और महिलाओं को समझने का प्रयास किया। और उसके बाद शुरू हुई मौज मस्ती, बहुत सारे फन गेम्स। सारी अरेंजमेंट गट्टू और उसकी टीम ने परफेक्ट की थी। सो वुमेन्स, आपके सामने जो बलून्स हैं उन्हें आपको फुलाना है। जो सबसे ज्यादा बलून बनाएगा वो कंपटीशन का विनर। फिर क्या, गट्टू ने सीटी बजाई और कंपटीशन स्टार्ट हुई। सारी महिलाएं बलून उठाकर उसमें होठों से हवा ब्लो करने लगी और मजा आने लगा। कुछ बलून फूल रहे थे, कुछ फूल कर फट रहे थे, तो कुछ फूल ही नहीं रहे थे क्योंकि वो पहले से ही फटे हुए थे। एक बलून फुलाते फुलाते मेघा आंटी के हाथ से छूट गया और सुधीर अंकल के चेयर पर जाकर फुस हुआ और सब कंपटीशन भूलकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक एक करके सारे फन गेम्स खेलने हो गए तो और क्या फन बचा था। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अरे चलो चलो वुमेन्स, आप थक गई होंगी ना खेल खेल कर। चलो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी पूरी, भेल पूरी, अरे बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। भागो। फिर क्या, बच्चे और महिलाएं फूड काउंटर की तरफ आई। वहाँ एक एक काउंटर पर एक एक पुरुष स्माइल करते हुए सर्विस देने को बिल्कुल रेडी था। जैसे ही प्लेट सामने आई, सर्विस एकदम शुरू हुई। प्लेट में एक एक डिश डेकोरेट होती गई और इस प्रकार वुमेन्स डे की फूड पार्टी शुरू हुई। चॉकलेट चैलेंज। गट्टू चिंकी के घर उनके मामा मामी और मौसा मौसी आए हुए थे। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। मेहमानों को देखकर गट्टू चिंकी काफी एक्साइटेड थे। गट्टू चिंकी, आओ बेटा। गट्टू चिंकी मामा मामी और मौसा मौसी से मिले। उनकी तरफ से उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ, गिफ्ट्स और ढेर सारे चॉकलेट्स मिले। चॉकलेट्स पाकर गट्टू चिंकी बहुत ही ज्यादा खुश थे। पापा मम्मी और दादी मिलकर मेहमानों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बातें खत्म हुई और सब बातों से बोर होकर टीवी देखने लगे। चिंकी, कोई भी बात नहीं कर रहा, बोर हो गए सब। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मौसा मौसी और मामा मामी निकलने की बात छेड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। हमें उन्हें उलझाए रखना होगा। आइडिया, हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। गेम? कौन सा गेम? तभी दोनों की नजर चॉकलेट्स पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ चिल्लाए, चॉकलेट चैलेंज। फिर क्या, थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद गट्टू चिंकी सबके सामने जाकर बोले, क्यों ना हम टीवी देखने से अच्छा कोई गेम खेले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन कौन सा गेम खेलना है? तभी मामा जी ने गट्टू के हाथ में चॉकलेट्स देख लिए। कहीं तुम दोनों चॉकलेट चैलेंज खेलने की तो नहीं सोच रहे? यस, हम
हमारे पास चॉकलेट्स हैं, तो क्यों ना हम चॉकलेट चैलेंज खेलें? जरूर खेलेंगे, बताओ कैसे खेलना है। हम आपकी जोड़ियां बनाएंगे, एक जोड़ी में 2 लोग, जैसे कि मम्मी पापा, मौसा मौसी, मामा मामी और दादी चिंकी। हमारी जोड़ियां तो बन गई गट्टू, तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? मैं आपको चैलेंज दूंगा ना, बाद में मैं आपके साथ खेलूंगा और चिंकी हमें चैलेंज देगी। ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारा पहला चैलेंज? हर जोड़ी में से एक की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे चॉकलेट दी जाएगी। उसे वो चॉकलेट अपने जोड़ीदार को खिलाना है। चलो अब सब लाइन में खड़े रहो। सब लाइन में खड़े हो गए और गट्टू सोचने लगा, पहला चैलेंज किसको दिया जाए? हाँ, मामी। मामी, आपको चैलेंज है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर मामा जी को चॉकलेट खिलाओ। ये मामी, कम ऑन। फिर क्या, मामी की आंख पर गट्टू ने पट्टी बांधी और मामी को 3 बार घुमाकर फिर छोड़ दिया। मामी के हाथ में चॉकलेट था। मामी अंदाजा लेते हुए मामा को ढूंढने लगी। शिखा, मैं यहाँ हूँ। नो मामा जी, प्लीज, नो चीटिंग। मामी जी बार बार मामा के पास जाती, उन्हें छूकर देखती और फिर दूसरे जोड़ी के पास चली जाती। ऐसा काफी बार हुआ और अचानक कमाल हो गया। मामी ने पास जाकर चॉकलेट मामा जी के मुंह में डाल दिया। ये मामी जीत गई, मामी जीत गई। वाह मामी जी, आपने तो कमाल कर दिया। मामा जी को आपने पहचाना कैसे? सिंपल है, हर्ष का परफ्यूम सूंघते सूंघते उसके पास गई और चॉकलेट खिला दिया। बहुत अच्छे। अब मौसी की बारी। मौसी को पट्टी बांधकर छोड़ा गया। मौसी चॉकलेट लेकर मौसा जी को ढूंढने लगी, लेकिन मौसी ने मौसा जी समझकर गट्टू के पापा को चॉकलेट खिलाया और सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर मम्मी को पट्टी बांधी गई। मम्मी चॉकलेट लेकर पापा को ढूंढने लगी और थोड़ी ही देर में मम्मी ने पापा को चॉकलेट खिला दिया। बहुत खूब, 2 बार चॉकलेट खाने वाला मैं पहला प्लेयर हूँ। मम्मी, आपने पापा को कैसे पहचाना? अरे सिंपल है, तुम्हारे पापा तो परफ्यूम लगाते ही नहीं। वाह मम्मी, वेरी स्मार्ट। दादी को पट्टी बांधकर छोड़ा गया। दादी सबको छूकर देखने लगी और चिंकी को ढूंढने लगी। चिंकी की हाइट कम होने के कारण पहले तो दादी को चिंकी मिली ही नहीं, लेकिन जब मिली तब चिंकी के मुंह खोलने से पहले ही दादी ने पूरा चॉकलेट गलती से उसके चेहरे पर रगड़ दिया। चिंकी का चॉकलेट से रंगा हुआ चेहरा देखकर सबकी हंस हंस कर हालत बिगड़ गई। गट्टू, अब तुम चिंकी के जोड़ीदार बनो। अब मैं तुम सबको एक चैलेंज दूंगी। दादी की बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। दादी अंदर गई और काफी सारे पुलिस के डंडे जैसे लकड़ी के डंडे लेकर आई। बाप रे, इतने सारे डंडे! आप क्या करने वाली हो? अभी पता चल जाएगा। सब लोग अपने अपने जोड़ीदार के सामने बैठ जाओ। सब जोड़ीदार एक लाइन में आमने सामने बैठ गए। दादी ने बीच में चॉकलेट्स की प्लेट्स रखी और सबके हाथों को डंडे बांध दिए। अरे बाप रे, ये चैलेंज तो काफी टफ लग रहा है। दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने के कारण हाथ बेंड ही नहीं हो रहा। सबके दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने से सबके हाथ टाइट हो गए थे, मोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलो, तुम्हारे सामने चॉकलेट्स हैं, वो तुम्हें खाने हैं। शर्त ये है कि चॉकलेट मुंह तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ हाथ ही होने चाहिए। चलो, करो चैलेंज पूरा। फिर क्या, सब एक एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे, लेकिन दोनों हाथों पर डंडा बंधा होने के कारण हाथ मुंह तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर क्या, कोई चॉकलेट हवा में उछालकर मुंह में कैच कर रहा था, तो कोई मुंह हाथों के पंजों तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। नजारा काफी फनी था। दादी सबका वीडियो निकालने लगी। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सबने कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी ठीक से चॉकलेट नहीं खा पा रहा था। तभी अचानक चिंकी के दिमाग में आइडिया आया। उसने चॉकलेट का टुकड़ा गट्टू को खिलाया। गट्टू ने भी चिंकी को चॉकलेट खिलाया। दोनों चॉकलेट खाने लगे और एक दूसरे को खिलाते खिलाते उनके सारे चॉकलेट्स खत्म हो गए। ये देखकर दादी मुस्कुराई। फिर बाकी सबने मिलकर गट्टू चिंकी को कॉपी किया और एक दूसरे को चॉकलेट खिलाया। इस प्रकार बिना हाथ को बैंड किए हुए
सबके चॉकलेट्स खत्म हो गए और दादी का दिया हुआ चैलेंज पूरा हो गया। चॉकलेट का पेड़। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में चिंकी और उसके मम्मी पापा रहते थे। उनके घर में शांति बाई नाम की एक नौकरानी काम करती थी। एक बार चिंकी के पापा शाम को घर आए और चिंकी से बोले, चिंकी, अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है। बताओ, तुम्हें इस साल अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? पापा, गिफ्ट तो आप मुझे हर साल देते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे एकदम अलग गिफ्ट लूंगी। तो बताओ, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? इस बार अपने बर्थडे में मैं अपने फ्रेंड्स को एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी पार्टी अरेंज कर दूंगा। चिंकी की मम्मी ने भी शांति बाई से कहा, कल हम घर में चिंकी की बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तुम भी अपने बच्चों को पार्टी में जरूर लाना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शाम को घर का सारा काम खत्म करके शांति बाई अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर शांति बाई ने अपने बेटे से कहा, गट्टू, कल चिंकी का बर्थडे है, इसीलिए कल मालकिन ने तुम्हें घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। अगले दिन शाम होते ही गट्टू शांति बाई के साथ चिंकी की बर्थडे पार्टी में आ गया। इतनी बड़ी पार्टी देखकर गट्टू बहुत खुश हुआ। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद चिंकी ने केक काटा और सभी ने जमकर केक खाया। गट्टू भी केक खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत खुश था। फिर जब पार्टी खत्म हुई तो चिंकी ने रिटर्न गिफ्ट में सभी को एक एक चॉकलेट दी। गट्टू, मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू चिंकी, तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी थी और केक और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत स्वादिष्ट थे। फिर गट्टू चॉकलेट को देखकर सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत कुछ खा लिया है, इस चॉकलेट को मैं कल खाऊंगा। और गट्टू शांति बाई के साथ अपने घर आ गया। अगली सुबह स्कूल से आने के बाद उसे चॉकलेट की याद आई। चलो अब चॉकलेट खाते हैं। लेकिन गट्टू ने जैसे ही चॉकलेट की एक बाइट ली, उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी। ये चॉकलेट तो कल रात वाले केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन अगर मैं इसे सारी आज ही खा लूंगा तो मैं कल क्या खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इसे एक साथ नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं इसे रोज थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा। और फिर उसने बाकी चॉकलेट को संभाल कर रख दिया। अब वो रोज उसमें से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाने लगा। काश ये चॉकलेट कभी खत्म ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गट्टू के पास थोड़ी सी ही चॉकलेट रह गई। ये सोचकर गट्टू बहुत उदास हो गया। ऐसे ही उदास मन से अगले दिन वो स्कूल से लौट रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक जामुन का पेड़ दिखा। पेड़ देखकर उसने सोचा, मैं भी इस जामुन की तरह चॉकलेट का पेड़ उगा सकता हूँ। बस मुझे बाकी बची चॉकलेट को जमीन में दबाकर उस पर पानी ही तो डालना होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर गया और बाकी बची चॉकलेट और एक बोतल पानी लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गया। वहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चॉकलेट को उसमें रखकर उस पर पानी डाल दिया। वाह, अब जल्द ही मेरा भी चॉकलेट का पेड़ होगा और मैं रोज पेट भरकर चॉकलेट खाऊंगा। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। गट्टू को यूं हंसता देख वो गट्टू के पास आया। क्या हुआ? तुम ऐसे अकेले खड़े हंस क्यों रहे हो? अंकल, मैं अपने पेड़ के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ। तुम्हारा पेड़? क्या ये जामुन का पेड़ तुम्हारा है? नहीं, जामुन का नहीं। मैंने यहाँ जमीन में कुछ चॉकलेट दबाई है। अब यहाँ मेरा चॉकलेट का पेड़ उगेगा। क्या?
हाँ अंकल। मैं खुश नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह से चॉकलेट का पेड़ नहीं उगता और तुमने लालच में आकर अपनी बाकी बची चॉकलेट भी बर्बाद कर दी। ये सुनकर गट्टू समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या किया? लालच में आकर मैंने बाकी बची चॉकलेट को भी बर्बाद कर दिया। वीडियो गेम का चस्का। स्कूल के बाद गट्टू और चिंकी घर आए। चलो बच्चों, खाना तैयार है, जल्दी हाथ पैर धो लो। स्कूल से आते ही भूख लगी होगी ना? हाँ मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है और आज तो आपने छोले भटूरे बनाए हैं। उफ, क्या खुशबू आ रही है। खुशबू आएगी ही, मैंने इतने प्यार से जो बनाए हैं तुम दोनों के लिए। चलो जल्दी बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा, फिर मजा ही नहीं आएगा। हाँ मम्मी। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मम्मी उन्हें प्लेट में छोले भटूरे निकाल कर देती है। चिंकी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर गट्टू का ध्यान खाने पर नहीं था। मम्मी, आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन? तुम्हें क्यों चाहिए मेरा फोन? बस चाहिए, आप बताइए ना कहाँ है। पहले ये बताओ कि क्यों चाहिए। आप नहीं समझोगी। वाह बेटा, ये क्या बात हुई? चिंकी, इसे क्या हुआ है? उसे वो गेम खेलना है मम्मी, बिल्कुल फोन मत देना उसे। माइंड योर ओन बिजनेस चिंकी। एक नया गेम आया है, इसके सब दोस्त आज बात कर रहे थे उसके बारे में। वो गेम फोन पे खेलते हैं। अच्छा, ये कौन सा गेम है बताओ जरा। मम्मी, वो एक कार रेसिंग गेम है, ज़ूम ज़ूम एक्स। उसमें बहुत सारी फास्ट कार्स है, जैसे कि फरारी, बगाटी, जिससे आप खेल सकते हैं। मेरे सब दोस्त वही गेम खेल रहे हैं मम्मी, मुझे भी खेलना है। खाने के बाद थोड़ी देर खेल सकता हूँ ना? प्लीज मम्मी, प्लीज। ठीक है, खेल लेना गेम, अभी खाना तो खाओ। थैंक यू मम्मी, आप सबसे अच्छी हो। मम्मी, इसकी बात मत सुनो, ये भी फोन से चिपक जाएगा, फिर इससे किसी की नहीं सुनेगा। मम्मी चिंकी को नादान समझकर हंसने लगती है। गट्टू खाने के बाद मम्मी से फोन ले लेता है। देखो गट्टू, अभी 2 बजे हैं, मुझे 3 बजे फोन वापस चाहिए, समझ गए तुम? हाँ मम्मी, आप चिंता क्यों करती हो, दे दूंगा। हाँ मम्मी, 1 और घंटा प्लीज। मैं अभी 1 लेवल आगे आ गया हूँ, 4 बजे पक्का फोन वापस कर दूंगा। ऐसा करते करते घड़ी में 7 बज जाते हैं और गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस से घर आते हैं। अरे, आप घर आ गए? प्लीज जरा गट्टू को समझाइए, दोपहर से मेरा फोन लेके बैठा है, वापस देता ही नहीं है। गट्टू, मम्मी का फोन वापस कर दो। गेम खेलते रहोगे तो आंखें खराब हो जाएगी गट्टू। और होमवर्क किया कि नहीं? चिंकी, क्या इसने आज होमवर्क किया? नहीं पापा, घर आते ही फोन पे गेम शुरू। गट्टू, फोन मुझे दे दो, जाओ होमवर्क करो, आज से तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। सुनो, इस फोन में पासवर्ड लगा दो। यहाँ गट्टू गुस्सा नहीं कर पाएगा। शाम को गट्टू और चिंकी होमवर्क करते हैं, पर गट्टू के मन में बस गेम की बातें ही चल रही थी। गट्टू, तुम भूत लग रहे हो, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत चिंकी, मेरा सर दुख रहा है। तुम पूरे टाइम फोन में लगे हुए हो, नींद भी पूरी नहीं होगी अच्छे से तो स्कूल कैसे जाओगे? गट्टू, तुम्हें क्या हुआ है? बीमार हो क्या? पूरे टाइम ज़ूम ज़ूम एक्स खेल रहा था, इसीलिए ऐसा दिख रहा है ये। बाप रे, ये सिर्फ गट्टू ही कर सकता है, मम्मी पापा ने डांटा नहीं। मैं भी ज़ूम ज़ूम एक्स का भक्त हो चुका था, पर मम्मी पापा अब मुझे फोन नहीं देते। मम्मी पापा ने फोन पर पासवर्ड लगाया था, पर गट्टू ने ढूंढ निकाला। ये बात तो सही कही तुमने। अच्छा, आज फ्राइडे है, आज सब पार्क में मिल रहे हैं शाम को खेलने के लिए, ठीक है? तुम दोनों आ रहे हो ना? यस यस यस, फिर मिलेंगे हम लोग।
हरी, पिंकी, बन्नी, गुड्डी सब चलो ना, चलते हैं। चलो चलो चलो। चिंकी, मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जाना है तुम जाओ। चिंकी चौंक जाती है क्योंकि गट्टू हमेशा खेलने के लिए तैयार रहने वाले लड़कों में से था। चिंकी को थोड़ा बुरा लगता है पर उसे गट्टू की चिंता होने लगती है। वह थोड़ी नाराज होकर खेलने चली जाती है। अगले दिन गट्टू फिर से फोन पे गेम खेल रहा होता है। अचानक गेम के स्क्रीन पर एक अलर्ट आता है। उसमें बड़े लाल अक्षरों में लिखा होता है, गेम अपडेट प्लीज वेट। गट्टू फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे गेम ही खेलना था पर अपडेट की वजह से उसे रुकना होगा। गेम अपडेट होने में तो टाइम लगेगा, तब तक क्या करूं? अरे यार, जाके देखता हूँ चिंकी क्या कर रही है। मम्मी, चिंकी कहाँ है? अरे, तुम फोन से बाहर आ गए? चिंकी तो बाहर खेलने गई है दोस्तों के साथ। पार्क में हरी है शायद। तुम भी जा रहे हो? हाँ मम्मी, मैं जाता हूँ। अरे गट्टू, तुम आ गए? हमें लगा था तुम गेम के बाद हमें भूल गए हो। हमें तो लगा था जूम जूम एक्स ने हमारी जगह ले ली है। हाँ, मुझे भी। चलो, हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, तुम नए आए हो ना, तुम हमें पकड़ो। भागो सब, भागो। गट्टू सबके पीछे भागने की कोशिश करता है पर उसे भागने के लिए शक्ति नहीं मिल रही थी। वो बहुत स्लो भागता है। उसे चक्कर जैसे आने लगते हैं। बहुत दिन के बाद खेलने की वजह से धूप उसकी आंखों को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत पसीना भी आने लगता है और सांस फूलने लगती है। गट्टू कमजोरी की वजह से ग्राउंड पर गिर पड़ता है। सब दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो भागकर उसे उठाने जाते हैं और गट्टू रोने लगता है। गट्टू, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? नहीं चिंकी, मुझे इतना कमजोर लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा। मेरा क्या होगा चिंकी? ओफो गट्टू, ये तो होना ही था। रात को सोते नहीं, खाना नहीं खाते, दिन रात गेम खेलते हो तो कमजोरी ही आएगी ना। कोई बात नहीं गट्टू, हम तुम्हें फिर से पहले जैसा स्ट्रांग और हैप्पी बना देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें खानी पड़ेगी हरी भरी सब्जियाँ। हमारे साथ खेलना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए बहुत अच्छी नींद और ढेर सारा विटामिन डी जो तुम्हें मिलेगा सूरज की किरणों से। और सबसे इम्पोर्टेंट गट्टू, तुम्हें गेम खेलना कम करना पड़ेगा। गट्टू को बुरा लगता है पर उसे पता है कि चिंकी की बात सही है। तुम सही कह रही हो चिंकी, मुझे गेम खेलना कम करना होगा। गट्टू सच में चिंकी और दोस्तों की बात मानकर घर जाकर फोन नहीं लेता। मम्मी उसे खाने में टेस्टी भिंडी की सब्जी और रोटी देती है जो वो खुशी से खा लेता है। वो उस रात टाइम पे सोता है। गट्टू के मम्मी पापा उसे आराम से सोता हुआ देख के हंसने लगते हैं। स्कूल में रिसेस के दौरान फिर से एक नए गेम की चर्चा हो रही थी। ये गेम एक फैंटेसी गेम है जिसमें जादूगर और ड्रैगन्स हैं। क्या सच में? क्यों गट्टू, फिर गेमिंग भूत बनने का इरादा है क्या? हाँ, पर रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक बार। गट्टू, तू नहीं सुधरेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें